ऑलराइट, सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। तो उनकी टूरिंग, बहुत एक्सटेंसिव टूरिंग की श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने। और जिस ट्रेन में वो ट्रैवल करते थे, तो ट्रैवल जहाँ जहाँ जाएगी तो ट्रेन बीच में रुका करती थी, और रुकेगी तो जहाँ रुकेगी उनको हार पहनाए जाएंगे, उनका वेलकम होगा, फिर वहाँ पर ट्रेन से बाहर आएंगे, ट्रेन से बाहर होकर फिर उनका कीर्तन से वेलकम होगा, उनको हार पहनाए जाएंगे। और जैसे ही पता लगता था कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वहाँ पर आ रहे हैं, तो वहाँ के डिग्नेटरीज, वहाँ के VIPs, ब्यूरोक्रेट्स, वो लोग आते थे उनको वेलकम करने के लिए। और इस वजह से क्योंकि भाई VIP आ रहा है वो रास्ते में, अब तो ट्रेन को बोला था भाई रुक जा थोड़ी देर, VIP आ रहे हैं, वो ब्यूरोक्रेट आ रहे हैं। इसलिए जिस ट्रेन में वो सफ़र करते थे उसके अंदर कभी 1 घंटा लेट होगी गाड़ी, वो कभी 2 घंटा लेट होगी, कभी भी भक्ति सिद्धांत महाराज की गाड़ी कभी टाइम से पहुंची नहीं। किस लिए नहीं पहुंची थी? क्योंकि रास्ते में डिग्नेटरीज, बड़े बड़े लीजेंडरी जो लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, नेता वगैरह हैं, वो भी बीच में अब आएंगे, उनको वेलकम करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ट्रेन निकलेगा, आए रुका उसको, हम मिल रहे हैं अभी महाराज जी से। सो ट्रेन जो है हमेशा 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा लेट पहुंची थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। तो ट्रैवल जब भी करेंगे तो भक्तों के साथ करते थे, और साथ ही वुड ऑलवेज कैरी मृदंगा, करताल, यूटेंसिल्स, ये सब चीज़ें अपने साथ कैरी करते, मतलब पूरा हजूम साथ लेके चलते थे प्रीचिंग के लिए। तो इतना स्ट्रॉन्ग प्रीचिंग का मूड था। तो इससे दिल्ली, मुल्तान, रावलपिंडी, दैट मीन्स पाकिस्तान, उस वक्त पाकिस्तान बना नहीं था अभी, सो रावलपिंडी, तक्षशिला जो कि हमारा पुराने वैदिक कल्चर की जो लाइब्रेरी थी वहाँ पर, लाहौर में, श्रीनगर में, जम्मू में, अमृतसर में, कुरुक्षेत्र में, नैमिषारण्य में, मुरादाबाद में, संभल में जहाँ कल के अवतार को प्रकट होना है, हरिद्वार में, ऋषिकेश में, उडुपी में, मैंगलोर में, विशाखापट्टनम में, मद्रास में, श्रीनगर, मतलब पूरा इंडिया एक्चुअली ही वाज ट्रैवलिंग। हालांकि शरीर के अंदर उनको थोड़े कष्ट भी थे, बॉडी के अंदर, जैसे उनकी हर्निया की एक तो प्रॉब्लम थी, साथ ही बॉडी पेन वो भी था, तो दैट वे ये सब चीज़ें थी, बट स्टिल ही वुड डू वेरी एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग। और जब कोई पूछता था कि इतनी ट्रैवलिंग आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको कष्ट होता हो, कहता ना, तो वो कहते थे कि ना जब मैं हरी कथा करता हूँ देन आई बिकम एब्सोल्युटली ओके। तो ये उनके लिए सोलेस हुआ करता था, ये उनको एक अपने आप में सारी थकान मिटा देने वाला हुआ करता था कि वो जाएंगे और घंटों घंटों हरी कथा करेंगे। दैट वाज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और वो बनारस भी गए, बनारस में नाम भजन के ऊपर इतना सुंदर प्रवचन दिया कि बनारस में इतने भी स्कॉलरली लोग थे जो कि ग्रामर पढ़ रहे थे सालों साल से, और ग्रामर पढ़ के उनको रस नहीं आ रहा था, लेकिन उस वक्त जो नाम तत्व के बारे में उनके मुख से सुना कि नाम की महिमा क्या है, तो कितनों ने आके बोला इतने साल हो गए हमें यहाँ व्याकरण पढ़ते हुए, इतना रस कभी नहीं आया जितना आज आपके मुख से नाम के बारे में सुन करके मिला हमें रस। तो हमारे जीवन ऐसा नीरस हो गया था। ग्रामर में क्या है? नीरस है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, यहाँ विसर्ग लगेगा, यहाँ विसर्ग नहीं लगेगा, ये वाला रूल, वो वाला रूल। कहता है अरे भाई रस कहाँ है? रस तो नाम तत्व में है। सो मैनी ऑफ देम दे केम एंड दे कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम कि वह आज जाके पहली बार रस का अनुभव हुआ हमें। और जयपुर गए तो जयपुर के राजा के सामने उन्होंने नाम तत्व की वहाँ भी चर्चा की, नाम के बारे में प्रचार किया। तो वहाँ पर जो कोर्ट के पंडित थे उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि हमने इतनी सुंदर व्याख्या कभी शास्त्रों पे नाम के ऊपर हमने कभी नहीं सुनी जो कि आज हमने आपसे सुनी। और फिर वो गलता जी भी गए जयपुर में वहाँ पर जहाँ पर डिबेट हुई थी, जो वहाँ पर बलदेव विद्याभूषण जी और सामने थे वो जो श्री रामानुचार्य जी के संप्रदाय के कुछ लोग थे, उनसे जो बातचीत हुई थी। तो वहाँ पर गए और वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी। एक पूरा दिन उन्होंने लाइब्रेरी में बिताया और उस दिन पूरी लाइब्रेरी पढ़ डाली उन्होंने। एक दिन में पूरी लाइब्रेरी पढ़ दी उन्होंने, और उनमें से 70% बुक्स उन्होंने पढ़ी हुई थी। बुक्स निकालते कहते हैं यहाँ ये पढ़ी हुई है, ये पढ़ी हुई है, ये हाँ अच्छा ये पढ़ी नहीं, हाँ ये हो गई, ठीक है। एक दिन में उन्होंने सारी लाइब्रेरी पढ़ दी। भक्तों ने कहा भाई आज गुरुदेव आज कहाँ? कहते हैं आए वो लाइब्रेरी में आज। अच्छा क्या? फिर उनसे पूछा कि गुरुदेव लाइब्रेरी में कुछ ढूंढ रहे थे आप? कहते नहीं लाइब्रेरी पढ़ रहा था। लाइब्रेरी पढ़ दी उन्होंने, एक दिन में लाइब्रेरी पढ़ दी। दैट वाज स्कॉलिस्टिक उनका एटीट्यूड। और साथ ही जब वो श्रीनाथ जी गए तो श्रीनाथ जी में जहाँ वहाँ पर नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की सेवा होते हुए देखी उन्होंने। ही वॉज सो इम्प्रेस्ड कि किस तरह से रेगुलरली उनको वहाँ भोग लगता है, वहाँ कल्चर देख करके वॉज वेरी हैप्पी। तो इस प्रकार से चाहे कोई तीर्थ स्थान हो या कोई साधारण स्थान हो, सब स्थानों पे उन्होंने जा कर के ट्रैवल किया और वहाँ प्रीचिंग किया। और वहाँ पर जितने भक्त थे, जितने लोग थे, चाहे स्कॉलरली थे, चाहे ज्ञानी थे, अज्ञानी थे, ज्ञानवादी, अज्ञानवादी, जितने भी थे, दे वर ऑल सुपर डुपर इम्प्रेस्ड बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। आगे आ जाइए प्लीज। सो इस तरह से ही वुड डू एक्सटेंसिव ट्रैवलिंग। नाउ रिगार्डिंग कीर्तन, कीर्तन को लेकर उनका क्या एटीट्यूड था? हालांकि उन्होंने कभी खुद कभी कीर्तन लीड नहीं किया,
क्योंकि वो मानते थे कि मैं इतना अच्छा नहीं गाता, ऐसा उनकी फीलिंग थी कि मैं इतना अच्छा नहीं गाता, तो इसलिए उन्होंने कभी कीर्तन लीड नहीं किया और डांस भी कभी नहीं किया। डांस जब भक्त कर रहे होते तो साथ में उत्साह बढ़ाते थे, हाँ आप लोग डांस करिए, लेकिन उन्होंने कभी डांस नहीं करते थे। ही वुड फील शाय टू डांस बट ही वुड एनकरेज अदर डिवोटीज टू डांस। लेकिन एक समय एक था भक्त, वो जर जर करके डांस करता, जर 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 हाँ जर 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 जर, उसको पकड़ लिया भक्त समाज ने। कहते ये कौन सा डांस करना तुम्हारा तरीका है, ऐसे वैष्णव ऐसे डांस करते। फिर उसको हल्का सा स्टेप करके दिखाया कि ऐसे बस। फिर एक भक्त दिखाया, कहते इसको सिखाओ, इसको डांस कैसे करना है। ये फिर करने की तरह घूमे जा रहे हैं यहाँ वहाँ वहाँ। सो कीर्तन को लेकर के ऑफकोर्स एक समय ऐसा हुआ कि कोई कीर्तन गाना तो ना वो नाक से गाना, हरे कृष्णा नाक से गा रहा था वो। तो कुछ भक्त कह रहे थे तो नाक से गा रहा है, तो अरे तो नाक से गा रहा है। नहीं ना, भक्ति सिद्धांत राघव ने उसको एनकरेज किया कि नहीं तुम गौर गाओ, ताकि लोगों का ध्यान मेलोडी भी ना रहे, लोगों का ध्यान सिर्फ नाम पे रहेगा। था इसमें और कुछ नहीं हुआ कीर्तन के अंदर, सिर्फ नाम। वो नाक से गा रहा है, वो नाक से गाओ, कोई बात नहीं, गा तो रहा है, शुद्धि तो हो ही रही है। नाक से गाओ, मुंह से गाओ, गले से गाओ, पेट से गाओ, नाम लो, शुद्धि होती है, तो इसीलिए गाने दो उसको। पर ऐसा नहीं था कि वो नाम को ठीक से प्रेजेंट करने में ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पहली बार द वन हु पायनियर्ड प्रीचिंग ऑन रेडियो माशाल्लाह भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक्चुअली। और इवन उस वक्त रेडियो के ऊपर पियानो बजा करके कीर्तन करना, ये बहुत बड़ी बात थी एक्चुअली। पर ये इनोवेशन थी उनके अंदर, ये प्रीचिंग की एक स्पिरिट थी उनके अंदर, एक नैक थी कि ना किससे लोग कनेक्ट करेंगे। तो चाहे कोई भी वाद्य मंत्र हो, लेकिन हरिनाम फैलना चाहिए, ये उनकी भावना थी। तो इसीलिए वो चाहते थे कि जो गाए वो ठीक से गाए। जिसको गाना ठीक से नहीं आता, जो सुर ताल की कमर हाथ पांव सब तोड़ता है, उसको सुर ताल की पूरी मतलब हड्डी पसली कर लेता है। सुर निकला कहाँ से था लेकिन निकल कहाँ गया, कहीं होते हैं। और वो खुद को लेकिन सुरीला मानते हैं, कहते हैं अच्छा तो गाते हैं हम। क्योंकि आजकल एक फैशन है, अगर आपको हारमोनियम लेके बैठ गए, यानी कि भाई भले हारमोनियम लेकर के सुर ताल की ऐसे हड्डी पसली चकनाचूर मार के रख दो कीर्तन में, लेकिन ये कॉन्फिडेंस है भाई मैं कीर्तन तो बहुत अच्छा करता हूँ, मुझे प्राइम टाइम मिलना चाहिए। वैसे आई शुड गेट प्राइम टाइम, से संडे वाला कीर्तन, संडे वाला गौर आरती वाला कीर्तन मिलना चाहिए मेरे को, या फिर मुझे जो है फेस्टिवल पे ये वाला फला कीर्तन मिलना चाहिए, ताकि हम दिखें भले हम सुर ताल की ऐसी तैसी मार दें। सो दैट वे भक्ति साहब महाराज चाहते थे कीर्तन वही करें जो कि जिसको थोड़ा सा मतलब मेलोडियसली भी गाएं। क्योंकि जितना भी हम मेलोडी वगैरह इस्तेमाल करते हैं भगवान की सेवा में, वास्तव में जिस तरह से श्रृंगार करते हैं ना भगवान का, भगवान को हार पहनाएंगे दिस दैट, उस तरह से सुर से जो सुर लगाते हैं बेसिकली उससे हम भगवान के नाम का श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार आर्ट टेढ़ा नहीं किया जाता ना, राइट। तो इसीलिए वो चाहते थे कि डिवोटीज जब गाएं तो अच्छे से गाएं। ऑफकोर्स कीर्तन के समय में वुड से कि ना हम ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हर व्यक्ति जो है सिर्फ कीर्तन से कनेक्ट नहीं करेगा। तो कीर्तन के साथ अगर मेलोडी होगी, मधुर होगा, तो लोग गाते भी हैं। जैसे मुझे याद है हमारे यहाँ जब कीर्तन शुरू हुआ था और ये ट्यून नहीं आई थी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस वक्त ना कईयों ने कीर्तन करना शुरू कर दिया था। तो उससे ये हो गया चलो भाई नाम तो ले रहे हैं सब, भले ट्यूने रुचि हो, नाम रुचि ना भी हो, लेकिन ट्यूने रुचि के माध्यम से भी नाम तो ले ही रहे हैं। सो दैट इज भक्ति समाना चाहते थे कि ना जब लिया जाए तो अच्छे से गाया जाए उसको। सो इट्स लाइक कि अगर किसी को दवाई देनी हो तो उसमें शुगर कोटेड करके दिया जाता है, शुगर के माध्यम से दवाई पहुंच जाती है, लाइक दैट। साथ ही ऑफकोर्स यू वुड से बीच में जहाँ अभी भी सब गा सकते हो, जैसे राधे राधे गोविंद, ये हल्का सा बीच में भी गा सकते हैं। क्योंकि सिर्फ हरे कृष्णा कीर्तन में जो है लोग बैठे रहते, सिर्फ हरे कृष्णा में तो इतना तो अटेंशन स्पैन है नहीं भाई कलयुग वालों का। तो ये बात भी भक्ति महाराज जानते थे। सो वुड से कि इन बिटवीन यू कैन हैव दिस काइंड ऑफ कीर्तन ऑल्सो, जिसमें कि भगवान का नाम है। तो इस तरह की चीज़ें ही वुड से। पर उनका इंटरेस्ट कैसे शुरू हुआ था कि 20 साल की उम्र में जब उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर का एक सॉन्ग था वेयर ही ग्लोरीफाइड कृष्णा, जो कि सैद्धांतिकली बहुत एस्ट्यूट भली ना हो, लेकिन हाँ मेलोडियस था, इट वाज ग्लोरिफिकेशन ऑफ कृष्णा। फ्रॉम देयर ही सेड कैन आई डेवलप्ड इंटरेस्ट इन कीर्तन अबाउट ग्लोरीज ऑफ कृष्णा, लाइक दैट। और कीर्तन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो जो ध्यान देते थे वो वर्ड्स के ऊपर ध्यान देते थे। जैसे नौसगे भक्त होता है उसका ध्यान कहाँ होता है, म्यूजिक पे होता है, लेकिन एक्चुअली उनका ध्यान हुआ करता था वर्ड्स पर।
बस सो वेरी पक्का अबाउट इट। और अगर बाहर वाला कोई आके बोलेगा जी हमें भी कीर्तन करा दो, आप आपके मंदिर में, हाँ हमको चांस दीजिए, हम वो बढ़िया करते हैं कीर्तन, तो उनको बोलते हैं ठीक है आपको और कुछ नहीं गाना, सिर्फ हरे कृष्ण गाना है। कहते लेकिन हमारे यहाँ वो बढ़िया वाला है, हमारे गाँव का है, गाते हैं, हमारा खूब आंसू निकलता है उसके अंदर। ये तुम्हारा आंसू नहीं निकालना, तुमको हरे कृष्ण ही वो करना है बस, दैट्स इट। बाहर वालों के लिए दैट वाज द थिंग। और कार्तिक के समय में ही वुड से दैट डिवोटी शुड डू कीर्तन एंड अलॉन्ग विद दैट शुड स्टडी भजन रहस्य। भजन रहस्य पढ़ेंगे, श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का इट्स अ मास्टरपीस, बहुत सुंदर ग्रंथ है भजन रहस्य। तो शिक्षा अष्टकम के ऊपर जो है इट्स लाइक अ कमेंट्री ऑन शिक्षा अष्टकम बाय श्री भक्तिविनोद ठाकुर, जिसको बोलते हैं भजन रहस्य। बेसिकली उन्होंने 2 बुक्स लिखी थी भक्तिविनोद ठाकुर जी नाम के ऊपर। एक थी हरिनाम चिंतामणि। हरिनाम चिंतामणि इज अबाउट नाम तत्व, और भजन रहस्य जो है श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी का खुद का एक्सपीरियंस है, नाम उन्होंने कैसे अचीव किया, हाउ आई अचीव्ड शुद्ध नाम। तो वो जो जर्नी उन्होंने एक्सप्लेन किया है वो दी है भजन रहस्य के अंदर। तो इसीलिए कार्तिक के समय में रीडिंग भजन रहस्य एंड डूइंग भजन लाइक दैट। तो ये ऐसा रहा करता था। एक समय डिसाइपल ने बोला कि गुरुदेव मेरे आप मुझे बोला कीर्तन बड़ा अच्छा लगता है, यशोमती नंदन ब्रजवर नागर गोकुल रंजन काना, मुझे ये वाला कीर्तन बड़ा पसंद है। तो भक्त समाज ने उसको करेक्ट किया, क्या तुमको गोपीनाथ सॉन्ग क्यों नहीं पसंद है? गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, विषय दुर्जन सदा कामरत किच्छु नहीं मोरा गुण। तुमको ये क्यों नहीं पसंद है? तुमको यशोमती नंदन बड़ा पसंद आ रहा है, तुमको ये पसंद आना चाहिए कि मैं सदा काम में रत रहता हूँ, मेरे अंदर में कितने अवगुण है वास्तव में, हे गोपीनाथ मेरा अगर इकलौता सहारा है तो आप हैं। तुमको ये सॉन्ग पसंद आना चाहिए, तुम्हें ये सॉन्ग आना चाहिए कि हे मेरे दुष्ट मन, तुम्हें किशोर वैष्णव, तुम किस तरह के वैष्णव, ये सॉन्ग तुमको पसंद आना चाहिए। तुमको सीधा लीला वाला है, तुमको कीर्तन पसंद आते हैं। सो ही वुड ऑलवेज कीप द डिवोट डिसाइपल्स ग्राउंडेड लाइक दैट। एक बार एक व्यक्ति कीर्तन कर रहा था, बड़ा मधुर कर रहा था, हरि 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 हरि, और जो भक्त थे उन्होंने कहा क्या कीर्तन है, कहते कितना अच्छा हरि हरि कीर्तन कर रहा है। भक्त ने कहा पर मेरे को सुनाई दे रहा है मनी मनी। कहते लेकिन वो हरि हरि गा रहा है गुरुदेव। कहते नहीं वो गा रहा है मनी मनी, इसका उसको पैसा मिलना है उसको, इसलिए तो उन्होंने कहा मुझको सुनाई दे रहा है मनी मनी। और एक तो व्यक्ति कीर्तन कर रहा था और उसने हरे कृष्ण महामंत्र कंप्लीट करने 15 मिनट लगा दिया उसने। हरे कृष्ण ओ हरे कृष्ण महामंत्र 15 मिनट लगा दिया। भक्त समाज ने कहा इतने में तुमने कितनी बार भगवान का नाम ले लिया होता है जितने तुमने एक हरे कृष्ण महामंत्र किया 15 मिनट के अंदर तुमने। सो वुड करेक्ट दिस काइंड ऑफ आर्टिकुलेशन इसमें कि म्यूजिकल एंटरटेनमेंट ज़्यादा है लेकिन नाम तो उसमें नाम पे फोकस ही नहीं है, बस गले की मुर्गियाँ साफ हो रही हैं, बस दैट्स इट। सो ही वुड कट डाउन। और बहुत फेमस जो आपने अक्सर सुना ही हुआ है, मैं से बड़ी बात सिंह, राधे जागो 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 राधे 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 जागो जागो राधे जागो 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 जागो। तो भक्त समाज पीछे से आके बोले पहले तुम तो जागो, पहले तुम जागो, हैं राधे जागो। तो इस तरह की ये चीप कीर्तन जो है ही वुड नॉट एब्सोल्युटली बिल्कुल डिस्टेस्ट। और स्टैंडर्ड क्या था चैंटिंग का? 64 राउंड्स, 64 राउंड्स। एस्पेशली फॉर पुजारीज इट वॉज कंपल्सरी, आपको 64 राउंड्स ही करने हैं, क्योंकि चैतन्य भागवत के अंदर महाप्रभु बोल रहे हैं जो लखपति नहीं मैं उसे भोग स्वीकार नहीं करता। तो इसीलिए 64 राउंड्स। पुजारी बोलते हैं लेकिन इतनी सेवा होती है, कुकिंग, ऑफरिंग, दिस दैट, डीटी वर्शिप, आचमन, ये सब करते करते बहुत टाइम लग जाता है ना। 64 इवन ऐसे गृहस्था से who would chant 64 राउंड्स। श्रील प्रभुपाद जी when he was a गृहस्था he would chant 64 राउंड्स। अर्ली इन द मॉर्निंग 16, आफ्टर ब्रेकफास्ट 16, आफ्टरनून लंच में करने में 16, रात को घर आने के बाद 16, 4 टाइम 16, 64। ये प्रभुपाद ने खुद बताया कि मैं 64 राउंड कैसे करता था। श्री प्रभुपाद जी ने गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, अपना बिजनेस संभालते हुए, अपना घर संभालते हुए, प्रचार का कार्य संभालते हुए 64 राउंड्स किए। अरे भाई हमारी तो 16 वाला में हमारी जान निकल जाती है, ये 64 राउंड प्रभुपाद जी का दिस हाउ आई यूज्ड टू डू। तो मॉर्निंग में 32 राउंड्स कर लिया करते थे, उसके बाद लंच में और फिर शाम के समय। अब उस वक्त जॉब्स भी ही हैड अ बिजनेस प्रयाग फार्मेसी।
तो जो लेकिन जो मैनेजर से प्रीचर से उनको मिनिमम 16 बोला होता है, बिकॉज यू आर मैनेजिंग प्रीचिंग, प्रचार कार्य में आप जुड़े हुए हैं, तो इसीलिए उनके लिए मिनिमम 16 था। लेकिन उनको पुश करते हैं और क्या करो, 20 करो, 25 करो, 32 करो, 32 करो, कम से कम 32 करो। लेकिन 16 वाज मिनिमम फॉर द मैनेजर्स एंड प्रीचर्स। लेकिन उनको पुश क्या करते थे वो, और ज़्यादा करो। इनफैक्ट एक भक्त आया कि ना मैं इतनी सेवा होती है, मेरे को इतनी सेवा होती है, मैं 64 नहीं कर पाता, बल्कि मैं रात को माला पूरी कर रहा होता हूँ, माला करते करते फिर मैं सो जाता हूँ। भक्त महाराज ने कहा तुम ऐसे ही माला करते रहो और माला करते हुए सोते रहो। ऐसा करते करते क्या होगा, तुम इवन सोते हुए भी चैंटिंग करोगे। अभी तुम्हारे है ना, तुम चैंटिंग करते करते सो जाते हो, फिर इसका उल्टा होना शुरू हो जाएगा कि तुम सोते हुए भी चैंटिंग करोगे। तो इसीलिए फिर भी तुम 64 क्या करो। सो ही वुड पुश डिवोटीज टू चैंट एज मच एज पॉसिबल। अच्छा, वो खुद कितनी करते थे फिर? 128 राउंड्स एवरी डे। भक्ति सिद्धांत महाराज ही वुड चैंट 128 राउंड्स। जब फेस्टिवल्स होंगे, जन्माष्टमी होगी तो 64, क्योंकि लोगों से मिलना भी है, प्रीचिंग है, यहाँ वहाँ जाना है, देन ही वुड चैंट 64 राउंड्स। ऑफ कोर्स 3-3.5 घंटे में 164 माला कर लिया करते थे वो। 7 घंटे में 128 राउंड्स कर लिया करते थे। 2 बजे वो चैंटिंग शुरू करते थे, मॉर्निंग में 8 बजे तक उनकी चैंटिंग कंप्लीट हो जाया करती है, जिसमें मंगल आरती भी इंक्लूडेड है। तो उस तरह से 128 माला उनकी सुबह 8, साढ़े 8 बजे तक, मैक्सिमम 9 बजे तक हो जाया करती थी। एंड द रेस्ट ऑफ द डे ही वाज प्रीचिंग। जन्माष्टमी में 64। ये भक्ति मार्ग का स्टैंडर्ड था। और उनके चैंटिंग का जो तरीका था, चैंटिंग के बीच में नाम की महिमा भी आ जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम एव केवलम कालम नास्ते वनास्ते गतिरन्यथा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। एंड हिज चैंटिंग वाज मोर म्यूजिकल। हमारी चैंटिंग म्यूजिकल नहीं हो पाती ना, वो चैंटिंग फास्ट भी करते थे, चैंटिंग म्यूजिकल भी हुआ करती थी। मैनी डिवोटीज हु हर्ड हिज चैंटिंग, बट उनकी चैंटिंग वो इट वाज म्यूजिकल एंड दैट टू कंप्लीटिंग 128 राउंड्स। लेकिन बीच में नाम की महिमा आना। और साथ ही जो नाम जब क्या करते थे, तो जो बीड उनके हाथ में है और जो बीड हाथ में वो लेकर के जब वो चैंटिंग कर रहे हैं, एट दैट टाइम यू वुड फील दैट आई एम टचिंग दिस तुलसी बीड टू द लोटस फीट ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। इट इज इन टच विद द लोटस फीट ऑफ चैतन्य महाप्रभु, एंड देन चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नेक्स्ट बीड, नाउ दिस बीड इज टचिंग द लोटस फीट ऑफ श्री चैतन्य महाप्रभु। तो ये सोच करके ही वुड डू चैंटिंग। एक भक्त ने कहा कि ना हमें चैंटिंग मतलब इतना जपा करना होता है, 64 माला हमें जप करनी होती है, हम नहीं कर पाते हैं। तो भक्त महाराज ने कहा कि ठीक है, थोड़ा कम कर दो। तो भक्तिनाथ सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ने बोला प्रजल्पा कम करो, प्रजल्पा कम करो। तुम यहाँ वहाँ खड़े होकर जो गप मार रहे होते हैं ना, ये संसारिक बातें कम करो। जीवन हमारा बना है 2 कार्य के लिए, सेवा के लिए और नाम के लिए। सेवा के लिए और नाम के लिए, इसके अलावा बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए। अगर सेवा बहुत ज़्यादा हो गई आपकी और नाम उस पर से उन दिनों में कुछ कम हो गया, अंडरस्टूड, ये काम हम नहीं कर सकते। वो 64 का स्टैंडर्ड था, ये 64 में 32 हो गई, कभी 27 हो गई, बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव प्रीचिंग। सो दैट फेज ही वुड गिव डिस्काउंट इन टर्म्स ऑफ चैंटिंग ओनली व्हेन कोई व्यक्ति पूरी तरह से सेवा में लग गया। जैसे हमारे अक्षय केशव वो भी रिसेंटली सेवा करते थे कोविड-19 समय में, और करीब 100 से ऊपर ब्रह्मचारियों की सेवा की उन्होंने प्रभु जी ने। तो उस वक्त उन्होंने पूछा महाराज जी से, गोपाल कृष्ण महाराज से, बोला महाराज मैंने ना जपा पूरा नहीं हो पाता है। महाराज ने कहा आप जपा पूरा होने की चिंता मत करो, आप बस वैष्णव की सेवा करो, जपा बाद में पूरा कर लेना आप। तो ये जो सेवा है, तो ये ना ये फंडा क्लियर होता है कि मैच्योरिटी है। और ये मूड कहाँ से आ रहा है? ये मूड आ रहा है श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद ही वुड हैव दिस दैट लाइफ मीन्स फुल ऑफ सेवा एंड नाम जप, दैट्स इट। अब वो कभी कभी यही बोला करते थे वो कि स्किप योर स्लीपिंग, स्किप योर ईटिंग, खाना किनारे कर दो, सोना भूल जाओ, पर नाम पूरा करो। तुम्हारा एवरीडे कोटा है, इट शुड बी कंप्लीटेड, जो तुम्हारा वो पूरा करना ही करना है। पर कुछ गृहस्थ के लिए 16 आउंस का स्टैंडर्ड भी रखा हुआ था, बिकॉज दे आर टू बिजी। ओके 16 तो करना ही है, कम से कम 16 माला करने। और उनका मेन फोकस रहा करता था अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव चैंटिंग। और अटेंटिव चैंटिंग के लिए वो कोट क्या करते थे, सेवन मुखे ही जीवद्वो, यानी कि जब तक आप सेवा की भावना नहीं लेकर के आओगे, नाम प्रकट नहीं होगा, नाम प्रकट नहीं होगा। सो इसके लिए उनका काफ़ी फोकस रहा करता था अटेंटिव चैंटिंग, सेवा की भावना के साथ ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग, और समय जो है वो सेवा के लिए, और लाइफ बस इसी में ही सिमट जाए।
सेवा में और नाम में, हरि नाम में. That's it. So these were some of the instructions which he gave on chanting Hare Krishna महामंत्र और नाम भजन और उनका खुद का भजन 128 माला करना और साथ ही नाम की कीर्ति बीच बीच में वो भी बोलना. Many श्लोकास अबाउट ग्लोरीज ऑफ होली नेम, तो वो लेके और चैंटिंग करते रहना इन दिस वे. और एक्चुअली बहुत इफेक्टिव तरीका ये. मैं बीच में ट्राई कर रहा था पर मैंने कहा नहीं यार ऐसे बोला तो क्या है, वंस यू ओनली चैंट हरे कृष्णा. सो लॉन्ग टाइम बैक व्हेन आई हर्ड अबाउट दिस, कि बक्सा हमारे बीच में ही रिसाइट सम वर्ड्स ऑन द ग्लोरीज एंड एक्चुअली दिस वर्क्स. आप करके देखिएगा चैंटिंग में ना, अगर आप थोड़ा डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हैं बिकॉज लग रहा है बस चल रहा है नाम, लेकिन बस चल ही रहा है, बस थोड़ा मैं चल रहा हूँ, थोड़ा नाम चल रहा है और माला रगड़ रही है, ये चल रहा है. ऐसे में ना कुछ वर्ड्स लेकर के आइए भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, शास्त्रों से, और सम प्रभुपाद वाणी अबाउट नाम. अगर आपको श्लोक याद नहीं है तो कोई एनी ग्लोरी, नाम की कोई महिमा, एंड देन कंटिन्यू चैंटिंग, तो उससे ना वो कनेक्शन रिवाइव हो जाता है नाम को लेकर के. सो दैट्स वन ऑफ द वे टू चैंट गुड राउंड्स. बाकी शास्त्रों के प्रति ना उनकी बहुत लॉयल्टी थी. चैतन्य भागवत के अंदर ही हैज़ गिवन मोर देन 200 रेफरेंसेस, डिफरेंट काइंड ऑफ रेफरेंसेस. कहीं तो बड़े बड़े परपॉट्स हैं, उनके अंदर और कुछ भी नहीं है, बस शास्त्रिक रेफरेंस 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 भक्तिनाथ ठाकुर. और इसलिए ना उनकी जो लैंग्वेज भी थी, इट वाज सो एलीट, बहुत ही हाई क्लास लैंग्वेज थी. इवन उनकी हिंदी और इंग्लिश एंड बंगाली वाज मिक्स्ड विद संस्कृत, तो इसलिए बहुत ही हाई क्लास लैंग्वेज. सो दैट वे शास्त्रीय कोटेशंस लेना ये उनका स्टाइल था प्रीचिंग का. और शास्त्र पढ़ने के साथ साथ वो कहा करते थे आपको जीवनी पढ़नी चाहिए आचार्यों की. आचार्यों की जीवनी पढ़कर लगता है देखो शास्त्र को ये फॉलो कर रहे हैं, शास्त्र ये फॉलो कर रहे हैं. मैं सबड़ी आज कि ना आपने शास्त्र को रियलाइज़ कैसे किया? तो उन्होंने कहा मैंने शास्त्र को ऐसे रियलाइज़ किया, मैं जो पढ़ता था ना वो मैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर में और श्री गौर कृष्ण बाबा जी महाराज में देखा करता था. देखो मेरे गुरुदेव श्री गौर कृष्ण बाबा जी महाराज, उनके अंदर ये क्वालिटी है, वाह. अच्छा ये क्वालिटी देखो श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी में. तो जो पढ़ता था वो मैं साक्षात देख पाता था. तो व्यक्ति भागवत, बुक भागवत, ये देख कर के मेरे को साक्षात्कार हुआ. हालांकि नयन मणि मंजरी हैं, उनको साक्षात ऐसा नहीं, पहले साक्षात्कार नहीं था अब साक्षात्कार हो गया, नहीं ऐसा नहीं है. बट येस ही वुड से दैट हमारी लाइफ में पर्सन भागवत का होना बहुत आवश्यक है. व्यक्ति भागवत उनका होना बहुत ही आवश्यक है. अभी रिसेंटली अभी जयदौर का वो शेयर कर रहे थे, प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहे हैं. कहा प्रभु जी मेरे को प्रभुपाद जी मेरी श्रद्धा और गाढ़ी हो गई और जो उन्होंने लिखा है उसमें मेरी श्रद्धा और बढ़ गई कि मैं प्रभुपाद लीलामृत पढ़ रहा हूँ. इट इज़ वेरी एडिक्टिंग काइंड ऑफ रीडिंग. अभी वो साधना भेजते हैं अपनी ना, उसमें 6 घंटा रीडिंग, अभी 3 घंटा रीडिंग, बिकॉज ये बहुत एडिक्टिव रीडिंग है आचार्य के बारे में पढ़ना. तो इसीलिए व्यक्ति भागवत और बुक भागवत जब दोनों साथ साथ चलते हैं तो रियलाइजेशंस बहुत गहरे होते हैं. तो ये बात सीखने की है वास्तव में. और अक्सर जो बहुत लंबी जर्नी करके आएंगे तो उनको बोलेंगे आप रेस्ट कर लो. कहते हैं अच्छा रेस्ट आप चाहते हो मैं रेस्ट करूँ, तो ऐसा करो मेरे ना हरी कथा रखवा दो, आई डू हरी कथा. एक समय लॉन्ग जर्नी करके आए थे, आसाम पहुँचे वो, तो भक्तों ने व्यवस्था की भाई वो रेस्ट कर लें. नहीं नहीं नहीं, रेस्ट मतलब हरी कथा. एंड देन ही स्पोक फॉर 4 hours, 4 घंटा उन्होंने हरी कथा की. कहता आप थक गए हो? कहता नहीं मेरा आराम हो गया, मैंने हरी कथा कर ली. हाँ. किसने पूछा अच्छा ये बुरा दिन किसको बोलते हैं? कहता बुरा दिन वो है जिसने आपने हरी कथा नहीं की, उसको बुरा दिन बोलते हैं. मतलब आपका एक्सीडेंट हो जाए, कुछ हो जाए, कहता है नहीं वो बुरा दिन नहीं होता. जिस दिन हरी कथा ना बोली ना सुनी वो दिन वास्तव में ना अशुभ है. इस स्टैंडर्ड के हिसाब से देखो इस दुनिया के अंदर ना 99.99% लोग अशुभ जिंदगी जी रहे हैं, क्योंकि ना कोई हरिकथा सुनता है ना कोई हरिकथा बोलता है इस दुनिया के अंदर. सो 99.9999% लोग जो है अशुभ जीवन जी रहे हैं. उनको भी पता, उनको लगता है इट्स सच अ नाइस डे, ऐसा हरिकथा थी, कहते नहीं कहते अशुभ था. एज पर द स्टैंडर्ड्स बाय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद. और साथ ही वो कहा करते थे हरिकथा जो है हरिकथा है श्रीमती राधा रानी, हरि नाम इज कृष्णा, और हरि कथा जो है श्रीमती राधा रानी है. जिस तरह से बिना श्रीमती राधा रानी की कृपा के हमको कृष्ण नहीं मिल सकते, उस तरह से बिना हरि कथा के हमें हरि नाम नहीं मिल सकता. जैसा कि लोग हरि कथा को स्किप करते हैं कहते हैं अरे लेक्चर कौन सुनेगा यार, ये माला रगड़ लेते हैं अपना बढ़िया रहेगा, माला पूरी हो जाएगी. 16 हो गई, लाओ बिस्तरा कहाँ है, सो जाओ बाबा. ये माला का लक्ष्य है बिस्तरा. क्या बात. सो दैट वे जो लोग हरि कथा को स्किप करते हैं, मानते हुए अरे बोरिंग है, वही बताएंगे आत्मा परमात्मा ये अरे छोड़ना है, अरे वो लेक्चर देने आए, छोड़ अभी कौन जाएगा यार.
लाओ माला, लाओ तो माला रगड़ लें, माला रगड़ रगड़ के टूट जाएगी भाई, लेकिन माला का रियलाइजेशन कभी नहीं होगा। वाई? क्योंकि बिना हरि कथा के हरिनाम मिलने वाला नहीं है, क्योंकि बिना श्रीमती राधा रानी के कृष्ण नहीं मिलते भाई। एज सिंपल एज दैट। सो हरि कथा ही वुड इक्वेट विद श्रीमती राधा रानी। किसने पूछा व्हाट इज द टॉप मोस्ट वेल बीइंग, इस संसार के अंदर सबसे बेहतरीन सेवा क्या है समाज की? तो उन्होंने कहा सबसे बढ़िया सेवा जो है वह है हरि कथा को बांटना। और साथ ही उन्होंने कहना था जीवन वो धन्य है जिसमें शरीर झड़ता है हरि कथा सुनते सुनते। शरीर तो झड़ना ही है, इंद्र तृप्ति करते हुए लोग झड़ेंगे ही, राइट? बाल बाल सफ़ेद होंगे होंगे, कमर भी झुकेगी झुकेगी, लेकिन ये कब हो? जब हरि कथा सुनते सुनते शरीर झड़ जाए, ऐसा जीवन धन्य है वास्तव में। दैट लाइफ इज मोस्ट ग्लोरियस वेयर बॉडी श्रेड्स डिस्कसिंग द डिस्कोर्सेज ऑफ लॉर्ड हरि। एज सिंपल एज दैट। और जब किसी ने मुझसे पूछा कि ये प्रामाणिक भक्त बनना हो, अगर हमें शीघ्रातिशीघ्र बनना हो तो मैं कैसे बन सकता हूँ? उन्होंने कहा बस तुम अपने कान मुझे दे दो, मैं तुमको प्रामाणिक भक्त बना दूंगा, तुमको मुक्त करा दूंगा, बस तुम इतने कर दो, अपने कान मुझे दे दो, बस दैट्स इट। एक समय कुछ लोगों ने, भक्तों ने आकर बताया कि गुरुदेव गुरुदेव वो फला फला है ना, वो योगीराज आए हुए हैं, बैठे बैठे क्या है वो आसन से उठ जाते हैं। कहते कितना उठ पाते हैं वो? कहते हैं 1 फुट 2 फुट, कहते और कहते 5 फुट। भक्त महाराज ने कहा लेकिन हरि कथा इतनी शक्तिशाली, इट कैन लेविटेट यू टू वैकुंठा, नॉट जस्ट 1 फुट 2 फुट। ये लोग कितना उठ लेते हैं आप हवा में? 2 फुट 5 फुट 10 फुट, राइट? वही ड्रोन चिपका लिया आपने, 50 फुट 100 फुट, लेकिन वैकुंठ नहीं जा सकते। हरि कथा आपको लेविटेट करती है वैकुंठ। तो ऐसे हरि कथा में सबसे अधिक शक्ति है वास्तव में। दैट्स नंबर 1 ड्रोन, हरि कथा। ये सबको सबसे ऊपर लेके जाएगी। कहता और मैं हरि कथा, जब किसने प्रशंसा की आप जैसी हरि कथा करते हैं ऐसा तो कोई नहीं कर सकते, कहते हैं मैं कुछ नहीं करता। अनंत शेष देखो अपने हजारों मुखों से हरि कथा कर रहे हैं, ब्रह्मा जी अपने 4 मुखों से हरि कथा कर रहे हैं, मेरे पास तो एक ही मुंह है, मेरी हरि कथा तो कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं कर रहे। जबकि लेक्चर देते 6-6 घंटा वो भक्तिसिद्धांत ठाकुर था। ए लेक्चर ही वुड से समथिंग जो कि ना कभी हमने सुना नहीं है, जो कि ना बंदा ये क्या बोल गया यार। उनके लेक्चर ना ऐसे सेंटेंसेस से भरा होता था कि ना जो कहता यार, मतलब जो ऑलरेडी आपके कॉन्सेप्शंस है ना उनको पूरा उथल पुथल कर देंगे भक्ति महाराज, पूरा उथल पुथल कर देंगे। ऐसे एक समय व्हेन ही वाज देयर विद द डिवोटीज, और राधा कुंड में देयर वाज वन पर्सन हु वाज डूइंग परिक्रमा, तो किसने बोला गुरुदेव देखिए ना वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा है, लगता है हमारे जैसा कोई भक्त है। भक्ति महाराज ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसमें हमारे फ़र्क है। अरे राधा कुंड में वो परिक्रमा कर रहे हो? हाँ उसमें फ़र्क है, उसमें हमारे फ़र्क है। वो राधा कुंड की इससे परिक्रमा कर रहा है क्योंकि ना श्रीमती राधा रानी कृष्ण को बहुत प्रिय है, वो असल में कृष्ण का भक्त है ना, क्योंकि राधा रानी कृष्ण को बड़ी प्रिय है तो इसलिए वो राधा कुंड की परिक्रमा कर रहा है, क्योंकि राधा रानी जो है कृष्ण को बड़ी प्रिय है। हमारा उल्टा है, हम कृष्ण की पूजा ऐसे करते हैं क्योंकि कृष्ण राधा रानी को बड़े प्रिय है। अगर राधा रानी को प्रिय नहीं होते हम देखते भी नहीं कृष्ण की ओर, तो इसलिए उसकी भक्ति हमारी भक्ति में फ़र्क है। ही इज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा, वी आर डिवोटी ऑफ श्रीमती राधिका, वी आर ट्रू शाक्तास, वी आर शाक्तास, द वर्शिपर्स ऑफ शक्ति। आदि शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी। उन्हीं से दुर्गा आती हैं, उन्हीं से सीता आती हैं, उन्हीं से लक्ष्मी आती हैं, उनसे नारायणी आती हैं, सारी शक्तियाँ आती हैं, तो आदि शक्ति श्रीमती राधा रानी से आती है वास्तव में। सो दैट फेज ही वुड गिव वेरी, मतलब जो कभी किसी ने सोचा ना हो ऐसा वो कुछ बोल देंगे। एक समय उन्होंने बोला कि ना आई एम नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर, आई एम अ पियोन, आई एम नॉट अ कॉन्ट्रैक्टर, आई एम अ पियोन ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। पियन जाता है ना घर, जैसे हर डोर पे नॉक करता है, टिन 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 टिन, तो उससे मेरा भी कार्य है कि घर घर जा करके नॉक करना, भगवान का नाम लीजिए, कृष्ण का नाम लीजिए। सो आई एम अ पियन ऑफ लॉर्ड चैतन्य, मैं चैतन्य महाप्रभु का चपड़ासी हूँ, मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ। आपको ये एकदम से कुछ सुने ना, ये क्या बोला कि मैं कॉन्ट्रैक्टर नहीं हूँ, मैं तो पियन हूँ। तो इसलिए कभी कभी वो ऐसी चीज़ें बोल दिया करते थे कि ना वो व्यक्ति एकदम भौचक्का रह जाए कि ये है क्या। उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ ओपनिंग मोर ग्लोरियस एंड ओपनिंग हंड्रेड्स ऑफ हॉस्पिटल्स, इट इज टू सेंड वन सोल बैक होम, बैक टू गॉड। अब ये इक्वेशन कभी किसी ने सुनी नहीं होगी कि सैकड़ों अस्पताल खोलने से ज़्यादा जरूरी है एक सोल को जन्म मृत्यु चक्कर से निकाल करके भगवान के धाम भेज देना।
एकदम रेडिकल स्टेटमेंट, जो मतलब व्यक्ति सोचे ऐसा कैसे है। मेरा तो मन करता है जितने मंदिर इनको तोड़ दूं और इससे पैसा मिले, इससे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूं। आप एक्चुअली जो बोलते थे वो वही परम सत्य है, इट इज एब्सोल्यूट रियलिटी। पर हमारा जो टेम्पलेट बना हुआ है ज्ञान का, उसको चित्र बित्र कर देंगे वो। तो इसलिए उनके लेक्चर में ना शौक हुआ करते, ये क्या बोला, ये क्या बोला। जैसे भागवतम है ना, भागवतम भी क्या करता है, सारी मतलब जो यूजुअल जो सोशल फ्लो होता है उसको उल्टा सीधा कर देता है भागवतम। यूजुअली किसी देवता को, किसी राक्षस को प्रवचन सुनाना चाहिए, वृत्रासुर में क्या है, उल्टा उल्टा राक्षस कथा सुना रहे हैं, कहते हैं भाई सुनो, तुम कथा सुनो। यूजुअली ब्राह्मण है वो किसी को सुनाते हैं, पर जो ब्राह्मण पत्नियों का संदर्भ आता है उसमें तो ब्राह्मण सीख रहे हैं। तो यूजुअल कस्टम से ना एकदम कुछ अलग, लेकिन असल वही सत्य है। तो भक्तिसिद्धांत महाराज का प्रीचिंग का स्टाइल ऐसा ही था। दिस इज हाउ ही वुड प्रीच, ही वुड स्पीक फॉर 2 hours 4 hours 6 hours वेरी इजीली, वेरी इजीली। तो किसी ने पूछा आप इतने लंबे लंबे प्रवचन क्यों देते हैं, इतने लंबे लंबे प्रवचन होते हैं आपके, 3 घंटे 6 घंटे के इतने लंबे लंबे प्रवचन होते हैं। तुमने बताया कि ना मुझको इतने लंबे प्रवचन देने पड़ते हैं ये समझाने के लिए कि क्या भक्ति नहीं है, पर तुम माने बैठे हो कि भक्ति तो यही होगी। तो ये दिस वाज द थिंग। तो वो बताएंगे देखो, तो आप ये मानते हैं, आप ऐसा मानते हैं कर्म ही पूजा है ना। अब उनको ये बताना पड़ा कर्म ही पूजा है, एकदम बकवास सिद्धांत है ये, फिर उसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय करेंगे। इस तरह से अब सिद्धांत को, कुसिद्धांत को, डिविएंट फिलॉसफीज को डिस्ट्रॉय करना एकदम, और बड़ी कन्विंसिंगली, मतलब लोग आएंगे सोचे कुछ लेकिन जाएंगे भक्त बन करके। तो इसलिए मुझको लंबे लंबे डिस्कोर्सेस देने पड़ते हैं। रीजन बीइंग लोगों के अंदर गलत भ्रांतियां इतनी हैं, तो भ्रांतियों के जंगल को हटाने में टाइम लग जाता है। इसीलिए एक्चुअली भक्तिसिद्धांत ठाकुर जी ने, क्योंकि उन्होंने भ्रांतियों का जंगल हटाया, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी ने भक्ति की यहाँ पर लता का बीज बोया। कहता हाँ जी, सारी खरपतवार तो मेरे गुरुदेव ने साफ किया। वास्तव में खरपतवार साफ करना बड़ा कठिन कार्य होता है। जिन्होंने खेती की हो ना, खरपतवार बड़ा मुश्किल होता है साफ करना। खरपतवार में सांप भी होते हैं, खरपतवार को साफ करना। लेकिन भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद व सच्चा पावरफुल आचार्य है, खरपतवार मैं साफ कर दूंगा। मेरा शिष्य है ना प्रभुपाद, आगे जाके जिनको आप जानोगे, अभय चरण आर्य भक्तिसिद्धांत स्वामी श्री प्रभुपाद, ही वुड सॉ द सीड ऑफ डिवोशन। ऐसा उन्होंने भक्ति का बीज बोया ही नहीं, भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने भी भक्ति का बीज बोया, लेकिन सारी खरपतवार को साफ करना ये शक्तिशाली कार्य तो किया श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने किया। और उन्होंने कहा आपका सपना क्या है। कहता मेरा सपना है अनंत हरि कथा, ये मेरा सपना है। जब पूरे जगत के अंदर सबके सब हरि कथा कर रहे होंगे, हरि कथा सुन रहे होंगे ना, ये मेरा सपना है। दिस वाज हिज एम्बिशन, थिंक बिग। तो हरि कथा को लेकर के उनका सपना था वास्तव में। और मतलब उनके अगर कहीं एडवर्टाइजमेंट नहीं छपती थी, जैसे बॉम्बे क्रॉनिकल में उनका छपा दैट हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद is going to give a discourse in such and such place from 9 a.m. till 1 p.m. and then from 4 p.m. till 8 p.m. 8 घंटा। So that was his capacity. इससे भी ज़्यादा की कैपेसिटी थी आश्रम के पास, पर ये तो खैर था कि वो 8 घंटा। That's it. So this is how he would preach. और उनके प्रीचिंग के अंदर मोर सिद्धांत, लेस ऑफ लीला, मोर ऑफ सिद्धांत। सिद्धांत जो है ज़्यादा बताएंगे, अगर कभी लीला बताएंगे, लीला उसमें होगी 10%, 90% सिद्धांत। क्योंकि लीला क्या है, लीला ने तो स्टोरी तौर पे ले ली। हाँ स्टोरी एक सुनाते जी, एक समय कालिया था, एक सांप था, बड़ा जहरीला था, किसी ने भगवान जी आए, उनको लपेट लिया उन्होंने, फिर वहाँ उसके सर पे डांस किया, उसको फिर हो गया, कहानी खत्म, चलो पैसा, चलो जी चलो निकले जी। हाँ नहीं, एक लीला के ऊपर ही वुड स्पीक फॉर 7 days 4 hours ईच डे। तत्व 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 तत्व, ताकि उसको पूरी तरह से क्लियर कर दें, शिक्षाएं दें उसमें से, और आपकी क्या क्या उसमें गलत अंडरस्टैंडिंग है वो भी लेकर ही चलेंगे भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। सो दिस वाज, सो ही वुड प्रीच मोर अबाउट सिद्धांत। और अपनी प्रीचिंग को किस तरह से रेलेवेंट बनाते थे वो। जैसे एक समय एग्जाम्पल दिया ना, एक मैथमेटिशियन को एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल। राधा कृष्ण लीला इज राइट एंगल। एक्यूट एंगल क्या है, संसारिक भोग। ऑब्ट्यूज एंगल क्या है, मायावादी, छायावादी, कायवादी, उग्रवादी। राइट, इसमें भी स्ट्रेन है, इसमें भी स्ट्रेन है।
लेकिन ये बड़ा नॉर्मल है। मैथमेटिक्स का एग्जाम्पल, इस तरह से एक आर्मी का व्यक्ति थे, उनका नाम था कुंदन लाल जी, वो क्लास में बैठे हुए थे और जानते थे ये आर्मी बैकग्राउंड से हैं। क्या जिस तरह से आप जानते हैं आर्मी में कभी कभी घुसपैठिए घुस आते हैं, हमारे देश के अंदर घुस आते हैं और फिर सोल्जर्स होते हैं, उनसे लड़ते हैं और उनको मार भगाते हैं। तो जो कुंदन लाल जी बैठे हुए थे वो मूछ कनेक्ट, देखो क्या क्या प्रीचिंग, ही ब्रॉट द कनेक्ट। और उसके बाद बोला उसी तरह से ये सांसारिक विचार, ये सांसारिक वासनाएं, ये भी इंट्रूडर है हमारी चेतना के अंदर। लेकिन जैसे ही इंट्रूजन होता है हमारी चेतना के अंदर, हरि कथा के सोल्जर वहां पहुंच जाते हैं और तुरंत सारे इंट्रूजन को भगा देते हैं। और जिस तरह से हमारे सोल्जर्स दुश्मनों को मार भगाते हैं और हमारी टेरिटरी को सेफ रखते हैं, उस तरह से हरि कथा के सोल्जर्स हमारे यहाँ जो दुश्मन आए होते हैं, काम, क्रोध, लोभ इत्यादि संसारिक विकारों के, इनको मार भगाते हैं। तो हरि कथा के सोल्जर्स ही हमारी रक्षा करते हैं। और तो ही वॉज वेरी हैप्पी, कहते हैं क्या है। सो ही वुड मेक हिज प्रीचिंग वेरी वेरी रेलेवेंट। तो ये उनकी खास बात थी। और जब लीला समाप्त भी करने वाले थे, जब वो श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर, तो उनसे पूछा क्या कि ना आप हमारे लिए एक आखिरी इंस्ट्रक्शन दीजिए, मतलब हमारे लिए आप जाएंगे तो हाउ विल वी सस्टेन आवरसेल्व्स। तो भक्तिसिद्धांत महाराज ने कहा आप सब मिल करके श्रीमद् भागवतम पढ़ा करो, आप सब मिल करके श्रीमद् भागवतम पढ़ा करो। और ये हमको भी करना चाहिए, अकेले बैठ के पढ़ें ओके वो भी अच्छा है। अगर अकेले नहीं पढ़ पा रहे, लेट्स डिसाइड अ टाइम, हम इतने बजे से इतने बजे तक साथ बैठेंगे एंड वी विल स्टडी आवर ओन। मान लो किसी को 7th कैंटो, किसी को 8th कैंटो, 3rd कैंटो, व्हाटएवर, जो अपने अपनी जो बुक्स लेकर के बैठे, साथ बैठ के पढ़ना चाहिए। दैट्स वेरी गुड। सो दैट वाज द इंस्ट्रक्शन बाय भक्तिसिद्धांत ठाकुर टू, कि भाई उनके जाने के बाद हाउ विल एवरीथिंग बी सस्टेन्ड। और प्रीचिंग करने के लिए, हरि कथा करने के लिए वो ये नहीं मांगेंगे कि पहले व्यासासन होना चाहिए बढ़िया सा, ये टीक वुड का होना चाहिए, इस पर जो है कपड़ा वपड़ा लगा हो, बढ़िया से प्रेस किया इसको अच्छे से, हाँ नहीं, ना ना ना, एनी चेयर, कोई नॉर्मल चेयर लेकर के बैठ करके यू वुड डू हरि कथा। वहाँ पर अपना क्रॉस ले होकर बैठेंगे एंड देन दैट्स इट। और एक्सप्लेन करेंगे, कोई भी तत्व है, सिद्धांत है, एग्जाम्पल फ्रॉम हिज लाइफ, एग्जाम्पल फ्रॉम द लाइफ ऑफ श्री भक्तिविनोद ठाकुर और श्री गौरकिशोर बाबा जी महाराज और सम वैष्णवास फ्रॉम दी पुराणास। तो इस तरह से एक्सप्लेन क्या करते थे, ये एग्जाम्पल्स यू वुड हैव लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एक्चुअली। तो इस तरह से प्रीचिंग को वो इफेक्टिव बनाया करते थे या। और एक समय ऐसा हुआ कि ना कथा होनी थी, हरी कथा होनी थी, तो ना भक्तों ने क्या, चटाई तो बड़ी सही, लेकिन चटाई को फोल्ड कर रख दिया कि इतने थोड़ी भक्त आने वाले हैं। भक्तों ने कहा तुमने ये इसको कारपेट को ऐसे रोल करिए हो रखा हुआ है, इसको पूरा खोलो ना इसको। गुरुदेव इतने सुनने के लिए नहीं आने वाले, कम लोग कहते नहीं, हरि कथा सुनने के लिए कई लोग आने वाले हैं, ब्रह्मा जी आने वाले हैं, नारद मुनि आने वाले हैं, शुकदेव गोस्वामी आने वाले हैं, बहुत लोग आने वाले हैं कथा सुनने के लिए। तो इसलिए चटाई को पूरा फैलाओ, इस कारपेट को पूरा फैलाओ। दैट वाज हिज एटीट्यूड टुवर्ड्स हरि कथा, कि हरि कथा सबको बहुत प्रिय है, पूरे जगत को प्रिय है वास्तव में, लाइक दैट। प्रीचिंग को लेके वुड से कि ना प्रीचिंग दो तरह से होती है, एक होती है ट्यूशंस, एक होता है क्लासरूम। क्लासरूम ऐसे भाई एक व्यक्ति बैठा है और सब जैसे आप सब बैठे हुए हैं, दिस इज क्लासरूम प्रीचिंग, ये क्लासरूम प्रीचिंग है जी। लेकिन इससे ज़्यादा इफेक्टिव होती है ट्यूशंस। ट्यूशन में ट्यूटर बैठता है साथ, यहाँ पर 4-5 कहते हैं आवे ध्यान दे, ठीक है, a² + b² = c²। समझ में आ रहा है? देखो राहुल ध्यान दिया कर, सुनीता हाँ देखो, समझ में आए? ट्यूशंस आर मोर इफेक्टिव देन क्लासरूम कोचिंग। उस तरह से हरि कथा भी दोनों तरह से होती है कि आपने किसी को पकड़ लिया, किसी को, एंड देन यू आर प्रीचिंग टू द पर्सन। ऐसे नहीं जो तो व्यक्ति वासना में नहीं बैठ पा रहा क्योंकि वो अच्छा ओरेटर नहीं है, अच्छा समझा नहीं पाता, हम प्रीचिंग नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, आपको भैया आपको ज़्यादा, यू हैव मोर अपॉर्चुनिटी। क्योंकि अगर आपने किसी एक को पकड़ लिया और उसको फिर आपने हरि कथा सुनाने का डाउनलोड देना शुरू कर दिया, वो तो भाई भक्त बनेगा ही बनेगा। हालांकि यूजली ऐसा होता है, ट्यूशन लोग उनसे लेते हैं जिन्हें क्लासरूम कोचिंग अच्छी होती है, कहता वो बढ़िया पढ़ाते हैं यार, ट्यूशन लेंगे उनसे, ट्यूशन लेंगे, वो ट्यूशन ही पढ़ाते हैं। हालांकि होता ऐसा है, लेकिन इफेक्टिवनेस में अगर देखा जाए ना, वैसे दोनों अगर कंपेयर करें, ट्यूशंस आर मोर इफेक्टिव। और दैट मीन्स ये माताएं से बड़ी एक्सपर्ट होती हैं। अगर किसी मैया ने ठान लिया ना अगर कि ये आते हैं फला फला आत्मा आती है, इसको तो भक्त बनाना है, वो गया, वो भक्त बनेगा ही बनेगा, प्रसाद भी खिला देगी उसको, साथ साथ में उसको ट्यूशन भी दे देगी। और ऐसे भक्त जो कि ओरेटर नहीं है, स्पीकर नहीं है, वो कहता है प्रभु जी हम क्या प्रीचिंग करेंगे, हमको तो यहाँ पता नहीं कब बैठेंगे, हम तो बोल नहीं पाते, थोड़ा हमारा वाणी रखड़ाती है। एनीबडी कैन डू प्रीचिंग, सिर्फ यहीं बैठ के नहीं होती। क्लासरूम प्रीचिंग से ज़्यादा इफेक्टिव क्या है?
ट्यूशन्स, और ट्यूशन तो कोई भी ले सकता है जी, बस पकड़ना है। कहता है हाँ ये जीवात्मा, टारगेट 1 महीने में 16 माला पे लेके आऊँगा। सो रेगुलरली मिलना, उसको कल्टिवेट करना, लाइक दैट। सो दैट मीन्स ट्यूशन्स आर मोर इफेक्टिव। लेकिन साथ ही प्रीचिंग में वो एक समय उनके एक शिष्य ने बोला, गुरुदेव वो सिखा रहे थे एक्चुअली भक्तों को ना, पब्लिक स्पीकिंग स्किल सिखा रहे थे। तो भक्ति महाराज को जब पता लगा कि ना उनका एक डिसाइपल है जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल सिखा रहा है, क्योंकि ऐसे खड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये आपकी पावर पोजीशन होती है व्हेनेवर यू स्टार्ट स्पीकिंग, सो स्ट्रेट, और ये इस पावर स्पीकिंग, ठीक है, और थोड़ा सा आगे बेंट हो जाएगी, हाँ ऐसे ऐसे करिए, बोलिए। हाँ, अब ये सब ना याद पब्लिक स्पीकिंग में आता है कि भाई अपने आप आपका संबोधन कैसे देना है आपको, ठीक है, अपने हाथ कैसे हिलाने हैं, ऐसे ऐसे कितना करना है, ठीक है, ये सब होता है। तो किस तरह से वॉइस ऊपर रखनी है, नीचे करनी, दिस दैट, तो लाइक दैट, तो ये पब्लिक स्पीकिंग में आता है। तो भक्त महाराज ने कहा ना, एक्चुअली अगर किसी में हरी कथाएं बसी होंगी, उसको हरी कथा बताने के लिए पब्लिक स्पीकिंग का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब उसको सोचना पड़ेगा मैं पब्लिक स्पीकिंग करूं, वो अपने आप बताएगा। जैसे किसी घर में आग लगी हो तो पब्लिक स्पीकिंग सीखता हो, कहते हैं वो घर में आग लगी बताने के लिए, कहते हैं हाँ ऐसे हाथ करिए 90 डिग्री पे और बोलिए मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर में आग लगी है। वो ऐसा बोलता है, अरे घर में आग लगी, कहता है अरे भाई, अरे कोई, अरे भाई साहब मेरे घर में आग लगी। उस वक्त भाई और लोग आते हैं बिकॉज देयर इज कंसर्न। तो अगर किसी व्यक्ति के अंदर वाकई में हरि भक्ति होगी, हरि भक्ति विल इंस्पायर द पर्सन टू स्पीक अबाउट कृष्णा। ऐसा मैं वृंदावन गया था तो मुझे वहाँ एक भक्त मिले, तो मैं किसी ने बात कर रहा था, इस तरह से बात कर रहा था, तो यहाँ एक भक्त कहता है आप जैसे यूट्यूब में हो वैसे ही यहाँ पर भी हो आप। मैंने कहा हाँ भैया मैं ज़िंदगी में ऐसा ही हूँ। कहता है हमें लगा शायद वहाँ पर ज़्यादा हाथ वाथ हिलाते हो, पर ऐसे में हाथ वाथ नहीं हिलाते हो क्या आप? कहता आप तो चलते फिरते हाथ हिला रहे हो। तो मैंने कहा हाँ मैं ऐसे ही हूँ। सो द पॉइंट इज दैट जब हम पब्लिक स्पीकिंग बात करें तो ऐसा नहीं हम सोचते हैं कि ये हाथ को इतने डिग्री पे लेकर के जाएंगे तो बात बड़ी इफेक्टिव हो जाएगी, कम डिग्री पे लेके आएंगे, ये सब सोचेंगे ना तो हरी कथा डाइल्यूट हो जाती है एक्चुअली। तो हरी कथा को बताने में उत्साही होना चाहिए, बस उस उत्साह में फिर जो होता है फिर वो स्वाभाविक रूप से होता है। सोचना नहीं पड़ता कि मैं इतना करूँगा इतना नहीं करूँगा, ना 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 ना, ऐसा नहीं है। तुमने बोला ये पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग मत दो, नहीं तो हुआ क्या, हरी कथा विल बिकम मोर ऑफ अ परफॉर्मेंस। मतलब ये परफॉर्मेंस होएगा, भैया आपको 10 में से कितने मार्क्स हैं पब्लिक स्पीकिंग में, आपकी क्लैरिटी कितनी थी, आपका बॉडी पोस्चर, आपने शुरुआत कैसे की, आपने अंत कैसे किया, आपने बीच में एग्जाम्पल्स लिए कि नहीं लिए, वर यू विद द टॉपिक, वर यू ऑफ द टॉपिक। कहा नहीं, भक्तों को हरी कथा भरने दो अपने अंदर। जब हरी कथा अंदर जाती है तो फूट फूट के फिर बाहर भी आती है। जो बाहर आती है तो उसके लिए फिर ये विचार नहीं करना पड़ता मैं यहाँ पर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स से ऐसे वाले लगाऊँ, मैं वैसे वाले लगाऊँ, ना 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 ना, ये सोचना नहीं पड़ता, सोचना नहीं पड़ता, ये स्वाभाविक रूप से आती है। सो दैट मीन्स ही सेड नो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। ये बाहर के लोगों को सूट करता है, जो लोग नौटंकीबाजी करनी होती है उनको, क्योंकि अंदर खोखा माल है। भैया जिसकी प्लास्टिक की अंगूठी हो उसको बेचनी, कहता है यार कम से कम वेलवेट का बॉक्स लगा दो, बिक जाएगी। पर हमारे पास है ही हीरे की अंगूठी। हालांकि हम भी चाहते हैं हीरे की अंगूठी को हम वेलवेट बॉक्स में दें, ऐसा नहीं कागज में छोड़ के कहता है हीरे की अंगूठी रख ले इसको, नहीं, हम देंगे तो अच्छे से देंगे, लेकिन अच्छे से देने पे इतना फोकस नहीं आता। पर हमारा फोकस रहेगा कि हम ये हीरे की अंगूठी यथारूप दे दें, उसमें से हीरा निकाल करके बाकी अंगूठी ना पकड़ाएं उसको, दैट मीन्स शुद्ध भक्ति ही दें उसको, वो कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, दैट्स द थिंग। और साथ ही लोग कहा करते थे अगर हरी कथा अगर आपको समझनी भी है उसके लिए बहुत ज़रूरी है सेवा भावना। कोई सोचे मैं हरी कथा अच्छी करूँगा लेकिन मैं बहुत पढ़ूंगा ना मैं, और मैं ज्ञान जब अर्जित करूँगा फिर मैं ऐसी क्लास दूंगा, फिर कहेंगे अरे भाई साहब अरे अरे अरे। तो कहना ना, जितना आपकी सेवा की भावना होगी उतना ज़्यादा आपकी हरी कथा अच्छी हो जाएगी। तो भक्त महाराज बोल रहे थे विद योर पपी ब्रेन्स यू कैनॉट अंडरस्टैंड शास्त्र। पपी ब्रेन्स, ये उनके शब्द है, मेरे नहीं है। विद योर पपी लाइक ब्रेन्स यू कैनॉट अंडरस्टैंड शास्त्र और हरी कथा, सेवा की भावना लेकर के आओ। इनफैक्ट देयर वाज वन स्वीपर जो कि वहाँ सभा सभा क्या करता था, तो उसका था हमेशा हरि का नाम लिया करता था और हरे कृष्ण करता रहेगा और झाड़ू मारा करता था। मान लो किसी ने उसको अपशब्द बोल दिया, हे तूने ढंग से नहीं मारा, तूने गलती हो गई जी, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सो समबडी सेड कि गुरुदेव इसकी दीक्षा होनी चाहिए, तो सुबह दोपहर शाम नाम लेते रहता है। तो भक्त महाराज ने कहा क्योंकि नाम ले रहा है इसको मेरी आवश्यकता ही नहीं है,
क्योंकि नाम ले रहा है, इसको मेरी आवश्यकता ही नहीं है। ये ऐसे नाम लेते लेते, क्योंकि इसका व्यवहार क्या है, सहिष्णु है, विनम्र है, और यहाँ सेवा करता है जगन्नाथपुरी में। ये दैट मीन्स ये ऐसे ये सेवा करते करते नाम लेते लेते चला जाएगा, इसको मेरी आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट शास्त्र में ऐसा लिखा है, भविष्य में जब प्रमाणिक गुरु नहीं होंगे, अभी तो हम बड़े बड़े सौभाग्यशाली प्रमाणिक गुरु हैं अभी इस्कॉन के अंदर, पर भविष्य में जब प्रमाणिक गुरु नहीं होंगे, नाम इज सो पावरफुल, नाम विल एक्ट लाइक गुरु एज वेल। भविष्य में होगा, ऐसा नहीं अभी हम सोचे ठीक है तो अभी कर लेते हैं, नहीं अभी प्रमाणिक गुरु हैं, उनकी शरण में जाना है हमें, नो डाउट। लेकिन भविष्य में जब प्रमाणिक गुरु बचे ही नहीं, देन नाम विल ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ गुरु। तो बक्सा महाराज ने कहा कि ना आपको इसलिए उसको दीक्षा की आवश्यकता ही नहीं है, वो ऐसे ही नाम लेते लेते उतर जाएगा वो, ऐसा। इन्होंने उनके एक डिसाइपल थे, हु वाज वेरी एक्सपर्ट इन इंग्लिश, लेकिन ना शास्त्र समझना चाहते थे वो। तो गाय कहते गुरुदेव मैं सोच रहा था कि ना मैं थोड़ा शास्त्रों में और गहराई में जाऊं। उन्होंने कहा वो जो व्यक्ति है ना जो वहाँ झाड़ू लगाता है, तुम ना उससे शास्त्र सीखो। कहते ठीक है। उनको लगा शायद बड़ा बड़ा स्कॉलर होगा, बीच में कभी झाड़ू मार लेता है। तो उनके पास कहते हैं आपसे ना शास्त्र समझने के लिए भक्ति सिद्धांत सरकार को प्रभुपाद जी ने मेरे को भेजा है। कहता है अच्छा महाराज जी ने भेजा आपको? कहता मैं तो गंवार हूँ। आप गंवार हैं? कहते हाँ वो तो कुछ नहीं आता, हम तो बस पूरे दिन ही करते रहते हैं, हरे कृष्णा करते रहते, झाड़ू मारते रहते हैं। अच्छा, उनको लगा शायद गुरुदेव ने किसी और को बोला हुआ, मैं गलत स्वीपर के पास पहुंचा लगता है। तो वापस गए, कहते हैं वो लगता है आज वो स्वीपर आने का था। नहीं नहीं वो रोज आता है, वो आज भी आया था। कहते हैं मुझसे मिला था लेकिन बताया था वो तो गंवार है। कहता है हाँ वो गंवार वाला ना वही असल में वही स्कॉलर है, असल में तुमको उससे सीखना है। शास्त्र कैसे समझोगे यहाँ, तुम्हें ना उससे सीखना है। तो ये ना काफ़ी बार कन्फ्यूजन रही। उसका फिर पूछते वो कहता है कि पता नहीं वो महाराज जी ने क्यों भेज दिया, मैं तो गंवार हूँ, मैं तो बस पूरे दिन हरे कृष्ण करता हूँ। अरे गुरुदेव लेकिन वो तो बता रहा था तो इलिटरेट है वो तो। नहीं नहीं उसी से तुम शास्त्र सीखोगे। फाइनली ना ही स्टार्ट थिंकिंग ना गुरुदेव बोल रहे हैं इसमें कुछ गहरा है। जो व्यक्ति शास्त्र बहुत गहराई से नहीं जानता, लेकिन शास्त्र का मर्म क्या है, विद्या वधु जीवनम, विद्या नाम की वधु का जीवन कौन है, नाम, कृष्ण नाम। और विद्या वधु जीवनम उसके पास है, तो उसके पास विद्या होगी अपने आप। और फिर भक्ति महाराज ने उसको बताया वो व्यक्ति ऐसी शारीरिक धरातल से परे है, ही इज बियॉन्ड बॉडीली कंसेप्शन। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ नाम लेता रहता है, नाम 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 लेता है। तो नाम की इतनी महिमा है, जिससे अगर आपको सीखना चाहिए तो उससे जाके सीखना चाहिए। आपको ऐसा नहीं था कि वो चाहते कि भाई भक्त लोग नालायक रहें, कहता बस तुम नाम लो, किताब विताब मत पढ़ो, ऐसा नहीं था। हालांकि भक्तों को एनकरेज भी करते थे कि भक्त लोग पढ़ाई भी करें, एनकरेज क्या करते थे वो। लेकिन अगर मान लो कोई ब्रह्मचारी है, एक ब्रह्मचारी था वो इतना पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको बोला हुआ था ठीक है अगर तुम्हें कुछ नहीं आता, अगर कम से कम दशमूल जरूर सीखो। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के जो दशमूल हैं, द 10 tenets ऑफ फिलॉसफी, वो पता होनी चाहिए। उसके अंदर जीव तत्व भी है, भगवत तत्व भी है, प्रमाण तत्व भी है, प्रमेय भी है, सब है उसके अंदर। कम से कम वो जरूर आने चाहिए, वो जरूर आने चाहिए। और दूसरी वो चीज़ रेकमेंड करते थे जैव धर्म, जैव धर्म जरूर पढ़ो। तो जैव धर्म के श्रुति फल में क्या लिखा हुआ है, जैव धर्म पढ़े से ही शुद्ध भक्ति है, जैव धर्म ना पढ़ी ले कबू भक्ति है। कहा कब तेरे को भक्ति प्राप्त होगी, उतने जैव धर्म नहीं पढ़ा ना, भक्ति पता नहीं कब प्राप्त होगी तेरे को। लेकिन जैव धर्म पढ़े से ही शुद्ध भक्ति होता है, तेरे को शुद्ध भक्ति मिल जाएगी, जैव धर्म। सो यू वुड रिकमेंड जैव धर्म, है भी मास्टरपीस है, जो पढ़ लेगा वो फिदा हो जाएगा, कहता है भाई भक्तिविनोद ठाकुर जी हमारे क्या आचार्य हैं, वाओ। सो दैट मीन्स ही वुड रिकमेंड कि डिवोटीज को पढ़ना चाहिए, नो डाउट। और उनके कुछ स्कॉलस्टिक वाले डिसाइपल्स थे जिनको उन्होंने बोला था आप श्रीमद् भागवतम भी पढ़ो, आचार्य की कॉमेंट्रीज भी पढ़ो, चैतन्य चरितामृत पढ़ो। चैतन्य चरितामृत उनकी खुद की कॉमेंट्री भी थी, साथ ही श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की कॉमेंट्री भी थी। कहते ये भी पढ़ो, षट संदर्भ पढ़ो। तो कुछ उनके स्कॉलस्टिक वाले डिसाइपल्स थे, उनको लेकर वो पक्के भी थे दैट दे शुड बी वेरी वेरी थॉरो हैविंग अंडरस्टैंडिंग। इनफैक्ट चैतन्य चरितामृत पे कैलकाटा यूनिवर्सिटी में एक कोर्स निकालना था, तो हम कोर्स निकालेंगे जी। तो टिप्स देने के लिए आए थे श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी से कि आप बताइए इस कोर्स में हमें क्या क्या डालना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा इसका फैकल्टी कौन होगा, कहते वो हमने हायर कर लिया, बुला लिया हमने उसको, बहुत बढ़िया बंगाली जानता है वो। भक्ति महाराज ने कहा कि ना एक्चुअली चैतन्य चरितामृत कोई बंगाली स्कॉलर भी नहीं पढ़ा सकता, इस संसार कोई स्कॉलर नहीं पढ़ा सकता। जिस व्यक्ति का शुद्ध आचरण होगा, जिस व्यक्ति का शुद्ध चरित्र होगा, जिसकी भक्ति बहुत शुद्ध होगी, ऐसा व्यक्ति ही चैतन्य चरितामृत पढ़ा सकता है।
इतना ऊंचा है चैतन्य चरितामृत। आप प्रोफेशनली पढ़ा दो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के अंदर उसको, तो अगर आपको चाहिए तो आप भक्त ढूंढो, आई कैन सप्लाई यू, आई कैन गिव यू वन ऑफ माई डिसाइपल टू टीच चैतन्य चरितामृत, दैट्स द थिंग। तो इसको और कोई साधारण व्यक्ति नहीं पढ़ा सकता। तो इसने पूछा तो व्हाट अबाउट भगवद गीता? कहता भगवद गीता और जो उपनिषद है वो बच्चों के लिए, जो कि एकदम नवजात बच्चे हैं उनके लिए उपनिषद है, जो बच्चे थोड़े से बड़े हो गए उनके लिए भगवद गीता है, और जो बच्चे बड़े हो गए हैं उनको फिर श्रीमद् भागवतम है, और जो बच्चे बड़े अब बस पक गए हैं, पूरा स्वादिष्ट हो गए हैं, तो उनके लिए चैतन्य चरितामृत है। क्योंकि यूजली उपनिषद को लेकर ना बहुत वो है, उपनिषद 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 उपनिषद, लेकिन उपनिषद पता है कि इनके लिए नवजात बच्चों के लिए, गीता या और बड़े बच्चों के लिए स्कूलिंग ग्रेजुएशन। सो ही गिव दिस ग्रेडेशन एज वेल। एक बार चैतन्य चरितामृत के लिए तो श्रील प्रभुपाद के साथ ऐसा हुआ था एक बार, जो डिवोटीज थे दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग संदेश, तो भक्त ने कहा आप लोग क्या कर रहे हो? कहते हैं उन्हें गुरुदेव हम लोग संदेश बांट रहे हैं, संदेश बांट रहे हैं हम लोग, दैट्स बंगाली स्वीट इज देयर ना, बंगाल संदेश। प्रभुपाद ने कहा एक्चुअली रियल बंगाली स्वीट इज श्री चैतन्य चरितामृत, बट एनीवेज ये भी बांट लो आप, बट संदेश के बजाय संदेश बांटो, श्री चैतन्य चरितामृत का संदेश, दैट्स इंपॉर्टेंट। और चैतन्य चरितामृत को तो इतना महत्व दिया करते थे वो कि हालांकि चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक दो जो बहुत फेमस जो कंपोजिशन है वो है चैतन्य भागवत और चैतन्य चरितामृत, बट आउट ऑफ द टू ऑल्सो श्री चैतन्य चरितामृत, कि अगर कोई लीलाओं में थोड़ा सा अंतर नजर आता है चैतन्य भागवत में चैतन्य चरितामृत के अंदर, ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व होगा फॉलोइंग श्री चैतन्य चरितामृत। जैसे बाकी पुराणों में और श्रीमद् भागवतम अगर कुछ नजर आता है भाई यहाँ तो ये बताएं यहाँ ये बताएं, देन वी फॉलो श्रीमद् भागवतम। महाभारत में कुछ और बताया हुआ है, यहाँ पर कुछ और बताया हुआ है, तो वी फॉलो श्रीमद् भागवतम। कुछ चीज़ें बहुत अलग बताई हुई हैं, कुछ लीलाएं ना, सो देन वी फॉलो श्रीमद् भागवतम। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु के ऊपर जितने भी बायोग्राफीज हैं, चैतन्य मंगल है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, हाईएस्ट अथॉरिटी इज श्री चैतन्य चरितामृत, टॉप मोस्ट अथॉरिटी। और साथ ही उनका ये मानना था कि अगर आपको श्रीमद् भागवतम समझना है तो आपको पहले चैतन्य चरितामृत पढ़ना चाहिए। ये मेरे साथ हुआ था, मैं 4th कैंटो पे था, मुझको याद है, तो तब जो है कविचंद्र महाराज ने मायापुर में ये बोला, उन्होंने बोला कि विदाउट रीडिंग चैतन्य चरितामृत यू कैनॉट अंडरस्टैंड श्रीमद् भागवतम। मैंने कहा लो यार, मतलब हमारी अभी रीडिंग है तो अभी वेस्ट ही होने वाली सारी, मतलब हम तो 4th कैंटो पे अब जाएंगे 12th कैंटो तक तो। सो देन आई वेंट टू मोहन रूपा प्रभु जी, मैंने कहा प्रभु जी, प्रभु महाराज से सुनने के बाद मेरे को ना बहुत प्यास लग गई है, मैं कि ना चैतन्य चरितामृत पहले पढ़ लूँ, पर मैं तो ये 4th कैंटो पे हूँ। तो प्रभु जी ने बड़ी अच्छी बात बोली, प्रभु जी ने कहा देखो अमोघ लीला, आत्मा में कभी कभी तो ये अच्छी इच्छाएं आती हैं, नहीं तो मन के अंदर हमेशा गंदी इच्छाएं आती हैं, कभी तो कोई ढंग की इच्छा ही है तो उस इच्छा को पूरा करो। तो इससे 4th कैंटो कितना, मैंने कहा प्रभु जी अभी है कुछ चैप्टर बचे, कहता उसको पूरा करो फटाफट 4th कैंटो को, एंड देन गो टू चैतन्य चरितामृत, फिर चैतन्य चरितामृत पूरा पढ़ करके फिर 5th कैंटो से कंटिन्यू करना। सो मैंने 4th कैंटो के बाद मैंने भागवतम छोड़ दिया था, एंड देन आई वेंट टू श्री चैतन्य चरितामृत, एंड देन आई केम बैक टू श्रीमद् भागवतम। तो बिना चैतन्य चरितामृत समझे हुए हम श्रीमद् भागवतम नहीं समझ सकते। अच्छा ऐसा क्यों है भला? इसके लिए उन्होंने एक्सप्लेन किया, क्योंकि भगवद गीता जो है वो कृष्ण की वाणी है, श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण का चरित्र है, और चैतन्य चरितामृत भगवान का मन है। हम किसी का चरित्र अच्छे से तब जान पाते हैं उसका मन जान लें हम, या उसका मन जानता हूँ यार मैं, अब चरित्र ज़्यादा क्लियर होगा उसका। क्योंकि कुछ लोग क्या बाहर से बड़े फितूरी नजर आते हैं, अंदर से बड़े भोले भाले होते हैं, या कुछ लोग बाहर से बड़े भोले भाले नजर आते हैं, अंदर से भाले भाले होते हैं वो। यानी किसी का मन अगर जान लेना हम, तो उसका चरित्र एक्चुअली जान पाते हैं हम। उस तरह से अगर किसी को श्रीमद् भागवतम यानी भगवान का चरित्र जानना है, तो भगवान का मन जानना चाहिए। और भगवान का मन क्या है? श्री चैतन्य चरितामृत, ये भगवान का मन है एक्चुअली। और इसलिए उन्होंने बोला था हर एक भक्त को, एनीवन हु इज अ गॉडिया वैष्णव शुड रीड चैतन्य चरितामृत 108 टाइम्स, एंड चैतन्य भागवत ऑल्सो 108 टाइम्स। मुझको ये रिकमेंडेशन मिली थी जयप्रताप महाराज जी से, मैं महाराज के साथ था। सो ना समुद्रगढ़ आता मायापुर में, सो इट्स अ लॉन्ग ट्रैक, तो महाराज भी थे। मैंने कहा अरे महाराज का संग मिलेगा श्री जयप्रताप महाराज का। मैंने कहा महाराज आपको तो श्री चैतन्य महाप्रभु से इतना प्रेम है, मेरी ना इतनी श्रद्धा नहीं है चैतन्य महाप्रभु में। आई वॉज क्वाइट न्यू, 2007-8 की बात है। तो मैंने कहा हालांकि मुझे कुछ साल हो तो गया, लेकिन चैतन्य महाप्रभु में ना मुझे बहुत इतना प्रगाढ़ विश्वास नहीं, इतना आपका तो मतलब बहुत ज़्यादा है, आप तो ऐसा कैसे? तो महाराज ने कहा कि मेरे को ना महाराज विशाल का हैं, तो मेरे को महाराज ने ऐसे ले लिया। महाराज
उन्होंने कहा यू तुमको पढ़ना चाहिए श्री चैतन्य चरितामृत एंड चैतन्य भागवत। तो मैंने कहा महाराज एक बार पढ़ेंगे तो मतलब हो जाएगा। महाराज ने मुझे और पास लाए, कहते हैं 108 टाइम्स। 108 टाइम्स? तो मैंने महाराज से पूछा, मैंने कहा महाराज आपने पढ़ लिया 108 टाइम्स चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत? महाराज ने मुझे और पास लेकर के आया और मेरे कान में बोले लॉन्ग टाइम बैक, बहुत समय पहले तो महाराज पढ़ चुके हैं। सो दैट मीन्स चैतन्य चरितामृत चैतन्य भागवत में 108 बार पढ़ना है, ठीक है जी। कुछ तो ऐसे अभागे लोग भी एक बार भी नहीं पढ़ पाए, एक बार ही पढ़ा नहीं, अल्लाह भाई तू तो गया यार। और चैतन्य चरितामृत सच्चा मास्टरपीस, एक बार पढ़ के आपको लगेगा मैंने तो इसको छुआ है, गोता तो लगाया ही नहीं, गोता तो लगाया ही नहीं। तो इसे जीवन में 108 बार पढ़ने की कोशिश करें। अब जितना प्रभु ने पता नहीं कितनी उम्र लिखी है, अब सेवा करते करते प्रचार करते करते कितने बार पढ़ पाएंगे, लेकिन लक्ष्य रहना चाहिए कि 108 बार पढ़ना है। ही सेड कि इवन चैतन्य चरितामृत इज सो स्वीट सो वंडरफुल कि इवन भक्तों को बंगाली सीखनी चाहिए, बिकॉज देयर वर सम अदर नॉर्थ इंडियन डिसाइपल्स आल्सो। तो उनके लिए बोला भक्ति महाराज ने कि आप लोग बंगाली सीखो ताकि आप चैतन्य चरितामृत को रस ले सको उसमें, सो यू शुड लर्न बंगाली ऐसा। और उन्होंने यही प्रेडिक्ट किया कि भविष्य में ऐसा समय आएगा कि विदेश से लोग आएंगे भारत में, बंगाली सीखेंगे ताकि चैतन्य चरितामृत को रिलीज कर सकें। और ये आज हो रहा है, आज हो रहा है। इवन डिवोटीज फ्रॉम फॉरेन ओरिजिन दे आर कमिंग टू इंडिया लर्निंग बंगाली। किसके लिए? ताकि एक दिन हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। और चैतन्य चरितामृत ऑल्सो मतलब उसके प्यार इतने मीठे हैं, ओह माय गॉड। इसलिए कभी आप चैतन्य चरितामृत पढ़िएगा, जो मेरा पर्सनल अनुभव है विच आई लाइक वेरी मच, पहले ट्रांसलेशन पढ़िए फिर प्यार पढ़िए। लोग अक्सर क्या करते हैं, पहले प्यार पढ़ लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आया, फिर उसके ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, उल्टा करिए। पहले ट्रांसलेशन पढ़ लीजिए, आपको समझ आ गया है क्या, अब जाइए बंगाली वाले पार्ट। तो दैट इज़ वेरी रिलिशिंग, बहुत बहुत सुंदर है श्री चैतन्य चरितामृत। और एक समय मुंगेर नाम का स्थान था, तो मुंगेर नाम का स्थान जो था तो वहाँ पर बाढ़ आई हुई थी। तो डिसाइपल्स ने जो मैसेज भिजवाया कि गुरुदेव वहाँ बाढ़ आई हुई है। उन्होंने कहा ठीक है कुछ भी हो लेकिन लाइब्रेरी बचा लेना, पुस्तकें नहीं डूबनी चाहिए। और प्राइमरीली चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता ये तो बचने ही चाहिए, बहुत ज़रूरी है। उन्होंने लेकिन गुरुदेव तो काफ़ी सारी बुक्स हो जाएंगी, लेकिन तो डूब सकता है। अब भाई उसको नाव नहीं मिली तो फिर कहते ठीक है, तो ऐसे में क्या करना, चैतन्य चरितामृत उससे भागवतम से उसके बाद भगवद गीता रख देना, भगवद गीता लेना डुबो देना उसमें और फिर बचने का प्रयास करना। अच्छा गुरुदेव लेकिन अगर फिर भी अगर व्यक्ति डूब रहा हो तो, या तो फिर ऐसा करना श्रीमद् भागवतम में लेना, फिर वो उसको डाल देना। फिर कहते गुरुदेव लेकिन उसके बाद भी अगर डूब रहा हो तो भक्ति महाराज ने ये नहीं कहा कि फिर चैतन्य चरितामृत डाल देना। कहते ना ना ना, फिर चैतन्य चरितामृत के साथ डूब के मर जाना, लेकिन उसके बिना जीना नहीं, बिना श्री चैतन्य चरितामृत के जीना नहीं है, उसके साथ डूब के मर जाना। क्या करें उसके बिना जी करके श्री चैतन्य चरितामृत के। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली, एक्चुअली दुनिया में ना लोगों को नहीं पता कि एक ऐसा सुपर स्वीट ग्रंथ एग्जिस्ट करता है। लोग ज़्यादातर ये जानते हैं भगवद गीता, भागवत, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तो कोई जानता ही नहीं। पीएचडी कहाँ पर है? पीएचडी हमारे पास है। किसने दी हमें? श्री प्रभुपाद जी ने भक्ति सामार की कॉमेंट्री को लेकर के, साथ ही श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी का अनुभाष्य लेकर के और उसमें अपनी एक्सप्लेनेशन डाल करके श्री प्रभुपाद जी ने हमको दिया श्री चैतन्य चरितामृत। एंड दिस वाज द फेवरेट बुक ऑफ श्री भक्ति सामार ठाकुर प्रभुपाद, श्री चैतन्य चरितामृत। उनकी फेवरेट थी, उनके डिसाइपल श्री प्रभुपाद जी की भी फेवरेट थी। वो जा रहे हैं अमेरिका, तो कार्गो शिप में जलदूत पे क्या पढ़ रहे हैं वो? यस, वो सब अपनी डायरी में लिखना श्री प्रभुपाद, even though I am going towards America, I don't know whether I'll be successful or not, but my only solace is Sri Chaitanya Charitamrita। मैं जा रहा हूँ अमेरिका, मैं सफल होऊंगा विफल होऊंगा मैं नहीं जानता, मेरा प्रचार सफल होगा विफल होगा, और मेरा यहाँ स्वास्थ्य भी अभी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन इस वक्त जो मेरे हृदय को बहुत संतोष दे रहा है, मेरे हृदय को बहुत आनंद दे रहा है, रस दे रहा है, वो है श्री चैतन्य चरितामृत। तो इसलिए श्री चैतन्य चरितामृत इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। तो हालांकि भक्ति महाराज भी वैसे न्यूज़ पेपर पढ़ा करते थे एवरीडे, बट कितना 2 मिनट, जस्ट इन 2 मिनट ही जस्ट गो थ्रू द न्यूज़ पेपर। तो किसने बोला आप इस तरह से शास्त्र नहीं पढ़ते? कहते क्योंकि शास्त्र रिलिश करने के लिए है, न्यूज़ पेपर रिलिश करने के लिए नहीं होता। मैं देखना होता है कौन क्या मोटा मोटा हिसाब किताब है।
2 minutes he would give to newspaper. That's it. So this was his attitude towards Hari Katha. That was really wonderful. Now what Brihat Mridanga, यानी प्रिंटिंग प्रेस. एक्चुअली जो लोगो था ना, श्री भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने जो अपना जो लोगो बनाया था, उस लोगो में क्या है, एक तरफ है राग मार्ग, एक तरफ है विधि मार्ग. जो नहीं जानते राग मार्ग विधि मार्ग क्या है, उनके लिए बता दूं. जो पांचरात्रि की विधि है, यानी कि डीटी वर्शिप, भगवान की विग्रह की पूजा अर्चना करना, दैट इज पांचरात्रि की विधि. हरि कथा करना, हरि नाम लेना, दिस इज भागवत विधि. ऐसे हम इस्कॉन में भी हम दोनों विधि को फॉलो करते हैं. पांचरात्रि की विधि भी, यानी डीटी वर्शिप, भगवान की अर्चन इत्यादि करना, और साथ में नाम भजन करना, हरि नाम लेना, हरि कथा करना, लाइक दैट. तो उन्होंने जो लोगो बनाया था अपने पूरे प्रीचिंग मॉड्यूल का, उसमें सेंटर में था ओम नाम, यानी कि नाम इज द सेंटर ऑफ आवर मिशन. कृष्ण नाम, दैट्स द सेंटर ऑफ आवर मिशन. उसके चारों ओर थे भगवान के षड ऐश्वर्य, और षड ऐश्वर्य अब है लाइक दैट. और उसके बाद फिर उसका जो इस तरफ का हिस्सा है और इस तरफ का हिस्सा है, एक तरफ हिस्सा है राग मार्ग, एक तरफ है पांचरात्रि की मार्ग. राग मार्ग में क्या बना हुआ था, उसमें मृदंग बना हुआ था और प्रिंटिंग प्रेस बनी हुई थी, और राधा कृष्ण के डीटीज थे. ओके, उसके ऊपर लिखा हुआ था राग मार्ग. और पांचरात्रि की विधि में लिखा हुआ था पांचरात्रि की विधि, साथ में लक्ष्मी नारायण, और उसमें दीप बना हुआ था और घंटी बनी हुई थी. सो दैट्स लक्ष्मी नारायण का मतलब ऐश्वर्य भगवान की पूजा अर्चना करना. राग मार्ग मतलब भगवान की और इंटीमेसी के साथ सेवा करना. तो इसे राधा कृष्ण एंड लक्ष्मी नारायण. लक्ष्मी नारायण पांचरात्रि की विधि, राग मार्ग राधा कृष्ण. सो व्हेन वी आर इवन वर्शिपिंग राधा कृष्ण डीटी वर्शिप, वी आर वर्शिपिंग इन द मूड ऑफ लक्ष्मी नारायण. अगर कोई व्यक्ति वैधि साधना भक्ति कर रहा है, तो अगर वो राग मार्ग साधना में आ गया, यानी कि भक्ति में बहुत बढ़ चढ़ गया है हुआ, तो ऐसा भक्त राधा कृष्ण की डीटीज में राधा कृष्ण की ही पूजा अर्चना करता है. नहीं तो वैधि साधना भक्ति वो क्या, वो डीटीज है राधा कृष्ण के, पर वो देखिएगा क्या, लक्ष्मी नारायण. तो एक भक्त ने बोला, कहता है गुरुदेव सारे तो इसमें इंडियन आइटम है, मृदंग इंडियन आइटम, घंटी इंडियन आइटम, ये सब कुछ इंडियन आइटम है, जो लैंप है वो इंडियन आइटम, ये प्रिंटिंग प्रेस, ये विदेशी आइटम को डाल दिया आपने. उन्होंने कहा जब भगवान की सेवा हो रही होती है तो उसमें देशी विदेशी नहीं देखते, उसमें देखा जाता है भगवान की सेवा किस में अच्छे से हो जाए. इसके बाद लगता है ना, हम फला देश का मोबाइल नहीं लेंगे, फला देश का ये नहीं करेंगे, है ना. हम देशी विदेशी नहीं देखते. कहते हैं भगवान की सेवा किस में अच्छे से होनी है, किसका कैमरा अच्छा है. कहता है वो फला देश का कैमरा अच्छा, हालांकि वो देश जो है तो लेफ्ट राइट ही है थोड़ा सा. कहते हैं लेकिन उससे ना सेवा भगवान की अच्छी हो जाएगी. क्या ठीक है, उस देश का भी कल्याण तो होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट को लगाओ भगवान की सेवा में. तो जब भगवान की सेवा होगी तो भगवान की सेवा में कोई व्यक्ति ये नहीं देखेगा कि वो देशी है या विदेशी. तो प्रिंटिंग प्रेस, सो इट वॉज वेरी, मतलब प्रिंटिंग प्रेस कैसे है भाई, हाउ कम. सो दिस वॉज द रीजन. तो दैट फेज भक्तिमार्ग का जो विजन था, दैट वॉज रियली अमेजिंग. सो प्रिंटिंग प्रेस वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिज प्रीचिंग मिशन. तो प्रिंटिंग प्रेस जब आई तो प्रिंटिंग प्रेस में उनका मूड था कि ना मुझे गोविंद लीलामृत प्रिंट करना चाहिए. तो गए श्री भक्तिनाथ ठाकुर जी के पास, कहते गोविंद लीलामृत प्रिंट करना है. कहते नहीं उसको प्रिंट नहीं करना. कहते लेकिन गोविंद लीलामृत इतना अमृतमय है तो उसको प्रिंट कर देते हैं. कहते ठीक है, एक कॉपी कर लो अपने लिए, बस उससे वो प्रिजर्व भी हो जाएगी और तुम उसको पढ़ भी लेना, सामान्य जनता के लिए नहीं. क्योंकि गीत गोविंद के नाम पर ना लोगों ने इतना मिस इंटरप्रेट किया राधा कृष्ण को, क्योंकि जिस तरह से उसके अंदर राधा कृष्ण के कॉन्जुगल अफेयर्स हैं, वो लगता है कि वो जैसे लड़का लड़की के होते हैं. जिस तरह राधा रानी कृष्ण के बारे में बोल रही है, तो दैट मीन्स वो सब लगता है अरे वो या एक्चुअली हुआ क्या, असली माल तो वही है, भक्ति के जो प्रेम का वही है. उससे निकाल करके ही संसार के पोएट्स, लिरिक्स राइटर ये चीप गाने बनाए थे. पर एक्चुअली वो इसने कई सारे फिल्मी सॉन्ग्स हैं ना, वो भक्ति में बिल्कुल बैठ जाते हैं एकदम. देयर वाज वन ड्यूटी हुआ शेयरिंग, वो नया था उस वक्त ना, बॉम्बे नई मूवी निकली थी उस वक्त 90s में. तो उसमें गाना है तू ही रे तेरे बिना मैं कैसे जीऊँ, आ जा रे वो वाला गाना. वो पिताजी ने सुन लिया वॉकमैन में, उस वक्त उसमें वॉकमैन चला करते थे. कहता है बेटा ये तो इतना अच्छा भजन है, ये किसने गाया है बेटा. मैंने कहा हरिहरन ने गाया है, लेकिन भजन कहता है भारी. कहता कौन सा है, तो सुना उसने. कहता बॉम्बे का गाना था ये, तू ही रे आ जा दिल में बस जा तू. एक्चुअली ये सारे ओरिजिनली ये जो भावना है ये भगवान के लिए ही है. ये तो संसार के लोगों ने क्या किया, ये लैला मजनू में घुसा दिया वो, तू ही रे. सो दैट फेज ओरिजिनली दिस प्रेम इज फॉर द लॉर्ड. तो इसीलिए श्री भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा गीत गोविंद जो है पब्लिश मत करो,
ऑलरेडी गीत गोविंद को लेकर के लोगों ने ऑलरेडी भसड़बाजी करके रखी हुई है, क्योंकि उसका सब्जेक्ट मैटर बहुत ऊंचा है और लोगों की बुद्धि इतनी लो क्लास है कि उस लो क्लास बुद्धि में वो हाई क्लास चीज़ जो है फिर घुसती नहीं है, फिर मिस इंटरप्रेशन कर देते हैं, कहते हैं नहीं 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 ये दैट फेस। कुछ ऐसे गोबर बुद्धि के लोग भी हैं जो कि दशम स्कंद में रास पंचध्याय अगर आता, कहते हैं नहीं नहीं ये भागवत प्रमाणिक नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है भाई, ऐसे कैसे। मतलब कृष्ण जो है, कृष्ण ने गोपी को लिया, गोपी का आलिंगन किया, उसको चूमा, नहीं ये चूमना देखिए बहुत गंदी बात है, छी। अब जिसको तत्व नहीं पता, सिद्धांत नहीं पता, फिर वो उसके लिए यही है, वही मान के चलेगा। हालांकि जो शास्त्र हैं उनमें जैसे गोपाल तापनी उपनिषद में आता है, गोपी जन वल्लभा कला प्रेरका, यानी कि उनकी कलाएं ही हैं जिनको प्रेरणा देते हैं लीला करने के लिए। ये उन्हीं की खुद की कलाएं हैं जो उनके साथ नृत्य कर रही हैं, जिनको भगवान आलिंगन कर रहे हैं। जैसे कोई बोलते हैं अपने हाथ को चूम ले, बड़ा वल्गर आदमी है तो भाई ये वल्गर क्या है इसके अंदर, ये उन्हीं की तो कलाएं हैं, उन्हीं की विस्तार हैं, दैट्स इट। तो कोई अपने ही अंग का विस्तार को चूम ले, कहते देखो ये तो चूम रहा है, तो बड़ा वल्गर आदमी, कहता है तेरे वल्गैरिटी तेरे बुद्धि के अंदर घुसी है, गोबर आदमी। तो जो तत्व नहीं जानता, सिद्धांत नहीं जानता, उसके लिए फिर राधा कृष्ण लीला दे आर वेरी बिविल्डरिंग, उसके लिए फिर लैला मजनू, श्री फरहाद, रोमियो जूलियट और राधा कृष्ण। सो गीत गोविंद के लिए उन्होंने कहा एक कॉपी प्रिंट करना खुद के लिए, उससे वो प्रिजर्व भी हो जाएगी और तुम्हारी इच्छा ही पूरी हो जाएगी, लाइक दैट। ही प्रिंटेड 20,000 कॉपीज ऑफ प्रेम भक्ति चंद्रिका एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में बांटी। और राधा कृष्ण बोल बोल जो सॉन्ग है भक्तिनाथ ठाकुर जी का, ये प्रिंट कराया उन्होंने, इसको भी फ्री में बांटा विद ट्रांसलेशन एंड एक्सप्लेनेशन। सो दिस हाउ ही वुड डू डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ही वाज सो वेरी एक्सपर्ट इन दैट। और प्रिंटिंग में ही वह इतना पक्का कि इवन कल्प पुर्जे कौन से कैसे काम करते हैं, और इवन ये भी जानते थे वो, और इसकी भी ट्रेनिंग देते थे वो शिष्यों को। प्रिंटिंग प्रेस में ये नहीं कि उसका मतलब कंटेंट कैसे तैयार करना है, ना, कंटेंट के साथ साथ टेक्निकलिटीज ऑल्सो, सो पक्का इन दैट। और साथ ही उन्होंने कई साल लगाए श्री चैतन्य चरितमृत का इंडेक्स तैयार करने के लिए। अब देखो बुक के आखिर में इंडेक्स होता है, टॉपिक वाइज इंडेक्स होता है। अभी क्या, अभी तो मशीनें आ गई, अभी क्या आप जो टाइप करना है वर्ड लिख दो, टिक 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 टिक, उसको सॉर्ट कर दो बाय वर्ड, दैट्स इट। एक्सेल में गए सॉर्ट कर दो, दैट्स इट, सॉर्ट हो जाता है। पर उस वक्त ये सब नहीं था, उस वक्त मैनुअली सॉर्टिंग करनी पड़ती थी, पहले ए आएगा फिर बी आएगा, तो शब्दों को लेकर के फिर मैनुअल सॉर्टिंग करना। उसके लिए कई सालों लगाए उन्होंने जस्ट टू मेक इंडेक्स ऑफ श्री चैतन्य चरितमृत एंड चैतन्य भागवत। वाओ। इनफैक्ट उनका आइडिया था दे शुड बी अ डिक्शनरी ऑफ वैष्णवास। उन्होंने कहा इस दुनिया में जितने शब्द हैं ना उनका मिसयूज हो रहा है असल में, क्योंकि उन्हें गलत डेफिनेशन दे दी गई। तो सही डेफिनेशन के लिए ही वांटेड वैष्णव मंजूष, मीन्स डिक्शनरी बाय द वैष्णवास, जो कि हर शब्द का ओरिजिनल कृष्णा कनेक्टेड मीनिंग वो देगा। जैसे दुख का मतलब क्या है, तो बोलता है दुख का मतलब जो विधि सुखी नहीं होता उसको बोलते दुखी है तुम, है ना। दुख का मतलब है अपने ओरिजिनल सोर्स से कट जाना, दैट इज दुख। तुम्हारा ओरिजिनल सोर्स कौन है? कृष्णा। हम कृष्ण से दूर आ गए, तो ये दुख का कारण है। सो वी विल गिव वैष्णव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी वर्ड, लीला, एवरीथिंग। तो ये उनका आइडिया था दैट वी शुड हैव आवर ओन वैष्णव डिक्शनरी। ये उनका मतलब ये सोच थी उनकी, ऐसा लाइक दैट। और पर्सनली वो टीच भी करते थे, टाइप सेटिंग करनी एंड ऑल दैट, अपने डिसाइपल्स को टीच किया करते थे। और किसी भी किताब के अंदर कोई फोटो नहीं छपेगी, ना भगवान की कोई फोटो छपेगी, ओके, ना ही किसी और की फोटो छपेगी, उनकी खुद की तो बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक जगह जहां पर उन्होंने अलाउ किया कि ओके मेरी फोटो आप पब्लिश कर दो, वाज बायोग्राफी इन हिज प्रेजेंस रिटन बाय वन ऑफ हिज डिसाइपल्स, जिसका नाम था सरस्वती जयश्री। इनफैक्ट ये जो बुक है भक्ति सिद्धांत वैभव, तो श्री भक्ति विकास महाराज ने कहा वन ऑफ द मतलब जो प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूशन जो मैंने लिया है इट इज फ्रॉम सरस्वती जयश्री, जो कि श्री भक्तिनाथ सरोवर के ही डिसाइपल ने लिखी थी। सो दैट वाज द ओनली बुक जिसमें उन्होंने अलाउ किया कि ठीक है इसमें कवर पेज पे मेरी फोटो डालो, बिकॉज उनकी तो बायोग्राफी है ना, इसीलिए। अदरवाइज अपनी फोटो कहीं प्रिंट नहीं कराते थे वो, नो वेयर लाइक दैट। सो दैट मीन्स वो यश प्रसिद्धि से हमेशा दूर रहा करते थे। और नदिया प्रकाश उस वक्त जो मैगजीन थी वो छपा करती थी, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते थे 1 पैसा। तो कागज जो है एकदम खद्दर का इस्तेमाल करते, मतलब एकदम बेसिक वाला कागज। तो वो दूर से देखे उसको लगे अरे नॉट वेरी इंप्रेसिव,
लेकिन जो कंटेंट पढ़ता था ना वो, उसने ऐसी कभी अंग्रेजी नहीं पढ़ी होती थी, ऐसी कभी बंगाली नहीं पढ़ी होती थी, ऐसी कभी हिंदी नहीं पढ़ी होती थी। ऐसा। और हर सेक्शन के लोगों के लिए बुक्स बनाई हुई थी, हर सेक्शन के लिए। जो कि हार्डकोर गौड़ीय वैष्णव हैं उनके लिए बुक निकलती थी, वीकली मैगजीन थी, उसका नाम था गौड़िया। और ये अनकॉम्प्रोमाइजिंग थी एकदम, मतलब एकदम सच बोलना। और भक्ति साहब महाराज की खुद की वाणी इसके अंदर प्रिंट हुआ करती थी, और उनके बहुत स्कॉलिस्टिक जो डिसाइपल्स हैं सिर्फ उन्हीं की वाणी प्रिंट हुआ करती थी। दैट वॉज फॉर दी प्रैक्टिशनर भक्ताज। उस मैगजीन का नाम था गौड़िया। नेक्स्ट थी नदिया प्रकाश। नदिया प्रकाश इंग्लिश में भी होती थी, बंगाली में भी होती थी, ताकि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी भक्ति से जुड़े। तो इसके लिए इंग्लिश में बंगाली में निकाला करते थे नदिया प्रकाश, लाइक दैट। और इंग्लिश में निकला करती थी हार्मोनिस्ट, जस्ट इन इंग्लिश। आज भी हार्मोनिस्ट के कई सारे मैगजीन हैं जो कि अवेलेबल हैं, जिसमें ओरिजिनल आर्टिकल्स हैं श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर के, लाइक दैट। और हिंदी वालों के लिए निकाला करते थे भागवत, वन मैगजीन नोन एज भागवत। आसामी लोगों के लिए एक मैगजीन उसका नाम था कीर्तन, और उड़िया लोगों के लिए परमार्थी। मतलब हर तरह के लोगों के लिए देयर वाज पब्लिकेशन। तो एक पर्टिकुलर एक सेक्शन के लिए नहीं सोचा करता कि मेरे को इसी सेक्शन का सोचना है, ना ना। हिंदी वाले भी थे, उड़िया भी थे, आसामी भी थे, नए लोग भी थे, इंग्लिश वाले भी थे, एकदम हार्डकोर गौड़िया वाले भी थे। एंड ही वुड गेट इन्वॉल्व इनटू एडिटिंग ऑफ वेरियस, और उन्होंने कहीं को एम्पावर भी किया था, लाइक दैट। तो इस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूशन किया करते थे। एंड ही वाज सो पक्का, मतलब उनकी जो एटीट्यूड था इतना सुंदर था बुक डिस्ट्रीब्यूशन में, कि मान लीजिए किसी सब्सक्राइबर ने अपना सब्सक्रिप्शन को अब रिन्यू नहीं कराया, तो डिस्कवर ऐसा बोला गुरुदेव फिर भेजना बंद कर दें, वो तो रिन्यू तो कराया नहीं उसने सब्सक्रिप्शन अपना। तो बक्सा महाराज ने कहा हम लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं, और उसने नहीं किया तो उसको फ्री में भेजो, पर उसको भेजो। सो दैट वाज हिज एटीट्यूड इन पब्लिकेशन, इन बुक डिस्ट्रीब्यूशन। और जो टोटल वर्क जो एक्चुअली उस वक्त पब्लिश हुआ, वेदर इन नदिया प्रकाश, वेदर इन गौड़िया, वेदर इन हार्मोनिस्ट, भागवत, कीर्तन, परमार्थी, इट वॉज मच 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 मोर देन इवन महाभारत। महाभारत के अंदर 1 लाख श्लोक हैं, इट इज वॉल्यूमिनस। श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने ये प्रिंटिंग, पेपर, ऑल दैट, इसी में मोर देन 1 लाख वर्सेस के बराबर उन्होंने प्रिंटिंग की। सो मच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सो मच ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। एक्चुअली गौड़ियास का पहले जो व्यू था लोगों को लेकर, लोगों में जो व्यू था गौड़ियास को लेकर, इट वाज ना कि ना ये गाने बजाने वाले लोग हैं और क्या हरी बोल करेंगे, थोड़ा पैसा फेंकेंगे, हरी बोल करके निकल जाएंगे, तो उनको बोलते हैं गौड़िया वैष्णव। भक्ति सिद्धांत महाराज ने पूरी इमेज ही चेंज कर दी गौड़िया वैष्णव की, इमेज चेंज कर दी। बिकॉज ही वुड प्रीच टू द क्लास ओनली, एंड दैट वाज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर। साथ में उनका यूसेज ऑफ लैंग्वेज का यूसेज था, दैट वाज अमेजिंग। कई चीज़ें हैं जो कि यूनिकली उन्होंने दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में ना रस का काउंटर पार्ट नहीं, मतलब वो शब्द जो कि हिंदी में है जो कि रस, इंग्लिश में कोई रस है ही नहीं कुछ, ना उनके कोई सिद्धांत में ना फिलॉसफी में कहीं रस है ही नहीं, राइट भाई। एट द मैक्स क्या वो जीसस क्राइस्ट वो क्रूसीफाई हो गए, प्रणाम उनको, लेकिन रस कहाँ है भाई, लीला में आता है। सो ही सेड वैसे तो इंग्लिश लैंग्वेज में देयर इज नो वर्ड विच इज काउंटर पार्ट ऑफ रस, बट विच इज क्लोजेस्ट इज मेलो। तो इसीलिए मेलो शब्द का इस्तेमाल हुआ। और इंग्लिश की उनकी जो यूसेज था, इट वाज सो ब्यूटिफुल कि इवन जो इंग्लिश लोग थे, जो इंग्लैंड के लोग हैं, वो भी जब उनसे अंग्रेजी में बात किया करते थे तो वही पॉकेट डिक्शनरी साथ में रखा करते थे, और उसमें उनको शब्द नहीं मिला करता था, क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज को मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन डिक्शनरी याद थी। 50 लाख शब्द उनको याद थे। तो किसने पूछा आप इतना क्लिष्ट भाषा क्यों इस्तेमाल करते हैं, इतनी ज़्यादा क्लिष्ट? तो उन्होंने कहा क्योंकि ना मैं सिद्धांत में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता, तो हर चीज़ को बताने का जो एक्चुअल शब्द बनता है ना, मैं एक्चुअल शब्द बोलता हूँ। फिर अब वो हमारी डिक्शनरी में है ही नहीं भाई, क्या करें जी। सो भक्ति साहब महाराज की ये उनकी स्कॉलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग थी। मैरियन वेबस्टर्स अनएब्रिज्ड एडिशन वो उनको याद थी। और किसी ने अगर बोला लेकिन आपकी भाषा लेकिन इट्स टू हाई फाई, उन्होंने बोला दिस इज द लैंग्वेज ऑफ वैकुंठा।
एंड केस यू वांट टू रेलिश वैकुंठ, अगर आप चाहते हैं वैकुंठ के रस का आस्वादन हो, तो उसके लिए फिर आपको फिर वैकुंठ की भाषा बोलनी पड़ती है। और उनके जो डिसाइपल्स हैं ना, उन्होंने सोचा हुआ था भाई हम गुरुदेव की वाणी को ना एक एक शब्द को समझना है। एंड मैनी ऑफ देम दे ऑल्सो ऑलमोस्ट, उन्होंने भी मैरियन वेबस्टर डिक्शनरी कई सारे शब्द याद किए हुए थे, इफ नॉट 100%, 20, 30, 40% याद किए हुए थे। अब उनको आइडिया था कि ना गुरुदेव किस चीज़ को बताने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए अब वैसे शब्दों को लेकर के उसी लाइन में अब वो भी आर्टिकल्स लिखा करते थे उनके डिसाइपल्स। मानते थे अगर हम ये शब्द का इस्तेमाल करके ये बताएंगे ना, गुरुदेव को दिखाएंगे, ही विल बी वेरी सेटिस्फाइड, लाइक दैट। तो जैसे कंडीशन सोल है, ये टर्म पता है किसने दिए? ये भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने दिए। कंडीशन सोल, ये तो हमने कंडीशन सोल कहाँ सुन लिया भाई? कंडीशन सोल और बाउंड सोल। कंडीशन सोल, नाउ दिस इज वेरी यूनिक। साथ ही समाज के अंदर और एक और शब्द है अनअलॉयड। अब ना अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस, ये अनअलॉयड शब्द भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद जी ने इस्तेमाल करना शुरू किया। बिकॉज अलॉय का मतलब क्या होता है? दो मेटल को मिक्स करना, तो उसमें होता है अलॉय, यानी मिक्सचर। जो मिक्सचर ना हो, शुद्ध हो, उसको बोलते हैं अनअलॉय। तो शुद्ध भक्ति मतलब अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। शुरू शुरू सोचा करता, मैंने कहा ये क्या चीज़ है अनअलॉयड, मतलब कितना गहरा तत्व है। अलॉय का उल्टा होगा अनअलॉय, मतलब मिश्रित नहीं है, शुद्ध। पर ये अनअलॉयड जो है ये टर्म आई, इट केम फ्रॉम हिम। किसने बोला? आप बोलते रहते हैं संप्रदाय संप्रदाय, गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय। संप्रदाय क्या होता है? सो ही सेड सम मतलब कंप्लीट, प्र मतलब वेरी मच, बिल्कुल, दाय मतलब देना, जो कि देने में बहुत दक्ष है, प्रामाणिक ज्ञान, उसको बोलते हैं संप्रदाय। ये क्या? कंप्लीट मीनिंग ऑफ संप्रदाय। एंड यू आर सो पक्का, मतलब ये एक आर्टिकल है, हु इज कृष्णा। तो उन्होंने बताया पहले तो कौन कृष्ण नहीं है, जैसे सीधा आर्टिकल, ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है। The Krishna of genuine Krishna Kirtan is not the imagined Krishna attempted to be imprisoned by the hybrid ideologies of feeble mankind. ये थोड़ा so you will go like that only, ठीक है, okay. Of feeble mankind, the Krishna conceived as a historical figure or an allegorical or mythological Krishna, nor the Krishna or the Prakrit Sahajiyas or mentally or materially lusty persons, nor the Krishna portrayed by the mundane artist or of who are in the grip of liberal doctrines, nor the Krishna of the day of the clay brained, मतलब just see the beauty, clay brained, जिनका दिमाग मिट्टी का बना हुआ है, clay brained, nor the Krishna taken as fuel supply for any personal inclination, fuel supply. This is ornamental English. Such Maya mixed Krishnas are not the Krishna of Krishna Sankirtan. Such Maya mixed Krishna, artistic Krishna, political Krishna, this is Maya mixed, this is तुम्हारे Krishna, this is not real Krishna. हमारे जो कृष्ण नाम संकीर्तन वाले कृष्ण, that's not our Krishna. When a famous novelist described Krishna Charitra, the life story of Krishna, how gushily the New Bengal youth proclaimed it at every street corner and marketplace. When a Krishna Charitra was first published, from every mouth, both young and old, was heard. Now there is fresh light on the character of Krishna. There was so much discussion on the Krishna of Mahabharata and the Krishna of Srimad Bhagavatam and so on. But our Krishna is not Krishna to be measured by the clay brains placed in a box. Our Krishna is Sri Krishna. Krishna means all attractive, and Sri means the supremely beautiful Srimati Radhika, who only Krishna has the power to attract, or who gets exclusively attracted towards. That's our Krishna, not your Krishnas, which is Maya mixed Krishna, you clay brained people. So that was his style of preaching. That was his style of preaching. So very very thrashing like that. और साथ ही जब किसी ने बोला कि ना आपके जो ये जो बोलचाल है, आपकी लैंग्वेज है, इतनी क्लिष्ट है, आप ना जो आर्टिकल लिखा करिए उसके बाद में वो भी दिया करिए, शब्द उसका अर्थ, शब्द उसका अर्थ, तो आखिर में वो भी दिया करिए। मकसद हमारे ने कहा ना, एक्चुअली आप आइए हमारे पास रहिए, हमारे साथ रहिए, हम आपकी भाषा का लेवल ऊंचा करेंगे, बिकॉज ये भाषा जो है ये वैकुंठ की भाषा है, आपको उस भाषा के लेवल पे आना पड़ेगा। यू हैव टू कम टू द लेवल ऑफ वैकुंठा, लाइक दैट। सो सर यू शुड कम एंड एसोसिएट विद अस। सो उनके ऑफ कोर्स आई टोल्ड यू हिंदी एंड बंगाली वाज आल्सो सो वेरी स्कॉलरली एक्चुअली। और जितने भी टर्म्स ही जो मार्केट में चल रही होती थी, जो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी सेड, हम जानते हैं फला मिशन, दे कॉइंड अ टर्म दरिद्र नारायण,
इसके ऊपर तो एक आर्टिकल लिख दिया उन्होंने, कहते हैं हाउ कैन नारायण बी दरिद्र, नारायण इज ऑलवेज विद लक्ष्मी, हाउ कैन नारायण बी दरिद्र, ही इज ऑलवेज हैविंग लक्ष्मी, ही इज लक्ष्मी नारायण, ये दरिद्र नारायण कौन से हो गए? जैसे कहीं पर निकाला था ना, ये हमारे फेमस पॉलिटिशियन हरिजन, बोला हरिजन जो भगवान के भक्त हैं वही हरिजन है। अब जो रो रहे हैं अरे क्या भगवान ने क्या दिया हमको, 2 वक्त की रोटी नहीं दे रही, क्या है भगवान, ये हरिजन है। जो हरि को गाली निकाल रहे हो, हरि को हरिजन है, तो हरिजन वास्तव में जो वैष्णव है वो हरि के जन है। नो डाउट हमें सेवा करनी चाहिए, लोगों को इनको भी खिलाएं, प्रसाद वगैरह खिलाएं, लेकिन बोला ये हरिजन है, दरिद्र नारायण, भैया दरिद्र है लेकिन है तो नारायण है। फटे पुराने इसके हाल है, इसके पेट में कुछ खाने को नहीं है, गाली दे रहे अपने बच्चे को पटांग, दिस दैट, ये नारायण है, ये वाह। तो ऐसी चीजों की तो इतनी धज्जी उड़ाते थे, ओ माय गॉड। ऐसे बोला जाता ना, वॉक्स डेई वॉक्स पॉपुली, वास्तव में भगवान की वाणी और कोई नहीं, जो सब बोल रहे हैं वास्तव में यही भगवान की वाणी है। मकसद मारने का तुम्हारी उल्टी बुद्धि है, ऐसा नहीं कि जो सब बोल रहे हैं वही भगवान की वाणी है, ना ना, जो भगवान की वाणी हो वो दुनिया की वाणी होनी चाहिए। अब कई लोग हैं जो मान लो नहीं जानते कृष्ण भक्ति के बारे में, तो बोले फिर जो सब मानते फिर वही वाणी है, ना 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 ना, नॉट दैट वॉक्स डे इज वॉक्स पॉपुली, कि भाई भगवान की वाणी और कुछ नहीं, जो समाज की वाणी वही वाणी है, ना ना ना, जो भगवान की वाणी उसको स्वीकार करना चाहिए आप लोगों को, यू शुड एक्सेप्ट दैट एंड दैट। सो वॉक्स डे इज इंपॉर्टेंट, वो वॉक्स पॉपुली इज नॉट इंपॉर्टेंट। वॉक्स पॉपुली मतलब जो पॉपुलरली जो चीज विख्यात है, डे मतलब गॉड, जो भगवान की वाणी है दैट शुड बी, तो दैट मींस ही वुड प्रिक। और एंड ही सेड कि ना ये जो टर्म होती है गॉड व्हिच क्रिश्चियंस यूज, गॉड, उनको चैनल भी है गॉड करके ना, मैंने कहा एक्चुअली द टर्म गॉड डज नॉट डिस्क्राइब गॉड कंप्लीटली, भगवान को सिर्फ गॉड बोलना काफी नहीं है, ही शुड बी कॉल्ड पर्सनैलिटी ऑफ एब्सोल्यूट गॉड हेड, ये टर्म इस्तेमाल होना चाहिए। एब्सोल्यूट मतलब एकदम कंप्लीट, क्योंकि यूजुअली जो वर्ड है गॉड हेड है ना, इसका एक इम्पर्सनल भी एक अंडरस्टैंडिंग है, राइट, गॉड हेड, ही इज पर्सन, और प्रभुपाद जी ने इसी को लेकर गए, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। और चैतन्य महाप्रभु बोला करते थे गॉड हेड पार एक्सीलेंस, दैट वाज फॉर श्री चैतन्य महाप्रभु। अगर लिखें चैतन्य महाप्रभु के बारे में, श्री चैतन्य महाप्रभु हु इज गॉड हेड पार एक्सीलेंस और सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉड हेड, सुप्रीम परफेक्शन ऑफ गॉड हेड। अब ये टर्म अगर को सोचना, कहते हैं यार ये कितनी कंप्लीट टर्म्स हैं एक्चुअली, ये मतलब भगवान को बताने के लिए ना, दी आर दी कंप्लीट टर्म्स। ही सेड इवन अल्लाह डज नॉट डिस्क्राइब गॉड कंप्लीटली, बिकॉज अल्लाह मीन्स ग्रेट, ग्रेट के साथ साथ वो ही इज ऑल्सो माइन्यूट, राइट, ही इज अ कंट्रोलर, ही इज अ मेंटेनर, ही इज एंजॉयर, कई सारे एस्पेक्ट्स हैं, उन्होंने बस हमने ग्रेट को हाईलाइट किया है। सो इवन अल्लाह डज नॉट डिस्क्राइब गॉड कंप्लीटली, द वर्ड गॉड ऑल्सो डज नॉट डिस्क्राइब गॉड कंप्लीटली, द टर्म विच डिस्क्राइब गॉड कंप्लीटली इज पर्सनैलिटी ऑफ एब्सोल्यूट गॉड हेड। So, or say Godhead par excellence or supreme perfection of Godhead. These were terms coined by Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Wow, like that. और साथ ही उन्होंने he said never use वाद, क्योंकि वाद क्या होता है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है फिलोसफी की, उसको बोलते हैं वाद, जैसे अद्वैतवाद। So one disciple said, yeah, we are followers of Achintya Bhedabhed. No. We are followers of Achintya Bhedabhed Tattva Siddhant. सिद्धांत, इसे हम कभी नहीं बोलते भक्तिवाद, इसे भक्ति सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब इट इज कंक्लूसिव, कहते बस हो गया सर, अब नाउ फाइल बंद, ये डन, कंक्लूसिव, दैट इज सिद्धांत। सो यू नेवर से भक्तिवाद, इसे भक्ति सिद्धांत, नॉट अचिंत्य भेदाभेद तत्ववाद, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत। सो इट नेवर यूजेस वाद। लाइक टर्म्स लाइक इनकारनेशन, इसे नो, इनकारनेशन का हमारा अवतार का मीनिंग है, इनकारनेशन इज डिफरेंट, बिकॉज इनकारनेट का मतलब है एंटरिंग फ्लैश, लाइक जीसस क्राइस्ट एंटर्ड फ्लैश, द सन ऑफ गॉड एंटर्ड फ्लैश, बट गॉड डज नॉट एंटर फ्लैश। तो इसीलिए मतलब चमड़ी के में प्रवेश करने को बोलते हैं इनकारनेशन। तो एक्चुअली हालांकि कुछ बोलते हैं अवतार मीन्स इनकारनेशन, मतलब का नो, अवतार मीन्स डिवाइन डिसेंट। क्या लाजवाब, अवतार means divine descent, not incarnation. Not that God enters flesh. No, it's not like that.
एंड देन ही आल्सो सेड जयंती, कहीं कोई जयंती बना देते ना, कभी अक्टूबर में, कभी सितंबर में, कभी दिसंबर में ना, इनकी जयंती उनकी जयंती। उनका जयंती सबकी जयंती नहीं होती जी। भक्त महाराज ने कहा अगर रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा के संगति में और कृष्ण पक्ष की जब अष्टमी होती है तब जो है जयंती काउंट होती है एक्चुअली। जैसे कृष्ण जयंती, गौर जयंती, बाकियों के लिए हम बोल सकते हैं ओके, फॉर एग्जाम्पल गांधी जयंती वी कैन से ओके ऑस्पिशियस बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी, ये बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो गिविंग ऑफ रेस्पेक्ट। पर शास्त्र के साथ जो टर्म जयंती है ये कब इस्तेमाल होता है? रोहिणी नक्षत्र होना चाहिए, चंद्र होना चाहिए उस वक्त उसके संबंध में, उसके साथ में, और कृष्ण पक्ष की होनी चाहिए वो, चाहे अष्टमी हो या पूर्णिमा हो, लाइक दैट, देन वी कैन से इट इज जयंती। जैसे एक भक्त ने बोला आमार गौर, तो भक्त महाराज ने कहा तुम इतने भक्ति में एडवांस हो चुके कि तुम गौर को बोल सकते हो ओ गौर इज माइन, गॉड इज माइन। कई लोग बोलते हैं मेरे लड्डू गोपाल, मेरे कृष्ण कन्हैया। उनसे पूछो क्या शरीर के धरातल से ऊपर जा चुके हैं? उनसे पूछा आप कहाँ गए, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन? कहते हैं हम साउथ इंडियन है। आप ऊंची जात की नीचे जाते हैं? नहीं हम ब्राह्मण हैं। व्हाट इज योर जेंडर? आई एम मेल एंड यू फीमेल। यानी शरीर के धरातल पर है। जो शरीर के धरातल पे उसको नहीं बोलना चाहिए ओ वेल ओ माय कृष्णा, ओ माय कृष्ण कन्हैया, आई लव यू। एक्सक्यूज मी, आप नहीं बोल सकते अभी। जब कोई शरीर के धरातल से उड़ जाता है देन वन सेज दैट नेचुरली लाइक दैट। तो इस तरह की चीजें हैं, लैंग्वेज में भी ही वुड ऑफर करेक्शंस। सो दैट्स श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद। ओके, हम 9 बज चुके हैं ऑलरेडी।